डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 2041 से 2050 तक। स्टार लिंक के आला माहिरीन और डार्क क्लाउड लीजन के अराकीन दोनों ही हमवार और चौड़ी सड़क पर सैफ अली की पार्टी की आमद की वजह से मुड़ने पर मजबूर हो गए। अब यह कैसे? जब क्रिम्सन हार्ट ने सैफ अली और उसके साथियों को देखा तो वो हैरत ज़दा रह गई। एक लम्हे के लिए तो उसे लगा कि शायद इसे कोई वहम हुआ है। क्या अब 3 किल्स की नाकाबंदी से बचकर निकलने में कामयाब हो गए? मंतकी तौर पर जीरो विंग की टीम को यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए था। 3 किल्स, जो डेजर्ट टाइगर से कहीं ज्यादा ताकतवर था, दूसरे रास्ते की निगरानी कर रहा था। यहां तक कि इसकी अपनी टीम को डेजर्ट टाइगर के पास से गुजरने की कोशिश में इतना भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा था, फिर भी जीरो विंग की टीम एक भी रुकन खोए बगैर यहां पहुंच गई थी। वो उसे जिस तरह भी देखती, जीरो विंग की टीम ऐसी नहीं लग रही थी जैसे इसने किसी जंग में हिस्सा लिया हो। वाहिद वजाहत जो उसके जहन में आ सकती थी वो ये थी कि जीरो विंग के अरकान को कोई दूसरा रास्ता मिल गया था, जिसकी वजह से वो 3 किल्स की टीम को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करने में कामयाब रहे। क्या नाकाबंदियों से बचकर निकलने का कोई रास्ता है? बदकिस्मती से हमें ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला। हम बस लड़ते हुए यहाँ पहुंचे हैं, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। क्रिम्सन हार्ट बेजबान रह गई। वो इस वक्त मजाक करने पर सैफ अली को बुरा भला कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, इसे कुछ फासले पर शोर सुनाई दिया। शोर की समत मोड़ते हुए क्रिम्सन हार्ट ने देखा कि सैकड़ों खिलाड़ियों का एक बड़ा ग्रुप तेजी से इसके मकाम की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही ये नए आने वाले करीब आए, सबको आखिरकार उनकी शक्लें वाज़े तौर पर नजर आ गईं। ये कैसे मुमकिन है? क्रिम्सन हार्ट मुकम्मल तौर पर उलझन का शिकार थी जब उसने करीब आने वाले खिलाड़ियों को देखा। खिलाड़ियों का ये ग्रुप कोई और नहीं बल्कि क्लेज़्रू की टीम थी। वो इस बात पर यकीन कर सकती थी कि सैफ अली की पार्टी अपनी छोटी तादाद की वजह से 3 किल्स की अफवाज से बचने में कामयाब रही, लेकिन क्लेज़्रू जैसी 1000 अफराद की टीम का पता लगाए बगैर बच निकलना, ये नामुमकिन था। यहां तक पहुंचने के लिए टीम को यकीनी तौर पर 3 किल्स की नाकाबंदी तोड़नी पड़ी होगी। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि क्लेज़्रू की टीम को बमुश्किल कोई नुकसान पहुंचा था। 100 फ्लावर्स पैलेस के मजीद लोग अपनी हैरत से बाहर निकलते हुए डेजर्ट टाइगर ने उलझन में क्लेज़्रू की टीम को देखा। स्टार लिंक ने पहले ही साइलेंट कीनैन को सेल कर दिया था। क्रिम्सन हार्ट की टीम इस वक्त कीनैन में 100 फ्लावर्स पैलेस की वाहिद टीम होनी चाहिए थी। तो 100 फ्लावर्स पैलेस के ये सैकड़ों खिलाड़ी कहां से आए? रू, तुम यहां कैसे पहुंची? क्रिम्सन हार्ट ने धीमी आवाज में पूछे बगैर न रह सकी। हम यहां कैसे पहुंचे? जाहिर है हमने नाकाबंदियों को तोड़कर अपना रास्ता बनाया। क्लेज़्रू ने क्रिम्सन हार्ट की उलझन देखकर दूसरी वाइस गिल्ड लीडर को एक फखरिया मुस्कुराहट देते हुए कहा। उसने आज अपनी शिकस्त के लिए खुद को तैयार कर लिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली की टीम वाकई इतनी मजबूत है। झूठ बोलना बंद करो। यहां तक आने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक पर डेजर्ट टाइगर पहरा दे रहा था और दूसरे पर 3 किल्स। 3 किल्स तुम्हारे रास्ते पर था तो तुम उसकी नाकाबंदी को उबूर करके बगैर किसी बड़े नुकसान के हम तक कैसे पहुंची? क्रिम्सन हार्ट ने क्लेज़्रू की बात पर आंखें घुमाते हुए पूछा। मैं सच कह रही हूं, क्लेज़्रू ने कहा। इसकी मुस्कुराहट तल्ख हो गई। उसने फिर सैफ अली के ग्रुप की तरफ इशारा किया और वजाहत की, ये सब जीरो विंग की बदौलत है। अगर उन 14 खिलाड़ियों ने रास्ते में स्टार लिंक की नाकाबंदियों को तहस नहस न किया होता तो हम यहां पहुंचने से पहले दर्जनों से ज्यादा खिलाड़ी खो चुके होते। तुम ये कह रही हो कि जीरो विंग के 14 खिलाड़ियों ने सारा काम किया और तुम्हारी टीम ने सिर्फ उनकी पैरवी की? क्रिम्सन हार्ट ने कहा। इसकी आंखें गुस्से से झपक रही थीं। इसके तासुरात से वाज़े था कि उसे क्लेज़्रू के दावे पर यकीन नहीं आया। इसे महसूस हुआ कि क्लेज़्रू ने जीरो विंग को बेहतर रोशनी में दिखाने के लिए हद कर दी है। इसी दौरान डेजर्ट टाइगर ने इस मुख्तसर लम्हे में अपनी चाल चली जब दोनों वाइस गिल्ड लीडर्स गुफ्तगू कर रही थीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे मजीद साथियों को अंदर आने दूंगा? नहीं, वो गिल्ड अलिफाम्बलम्स 100 फ्लावर्स पैलेस के नहीं हैं। जब डेजर्ट टाइगर ने सैफ अली और जीरो विंग के दीगर अरकान को देखा
तो उसने उनके सीनों पर लगे छेपरों वाले निशानात को नोट किया, हंसते हुए, चूंकि तुम सब एक दूसरे को जानते हो तो ये आसान हो जाएगा, तुम सब एक साथ मरोगे। हाथ हिलाते हुए डेजर्ट टाइगर ने हुक्म दिया, उन्हें घेर लो, इनमें से किसी को भी भागने ना दो, हम पर छोड़ दें बॉस। अचानक रिफाइनमेंट रिलिम के 50 खिलाड़ी अफरा तफरी वाले मैदान जंग से अलग हुए और मजाक उड़ाने वाले तासुरात के साथ सैफ अली और कलेंज रू के ग्रुप की तरफ बढ़े। साफ अल्फाज में कहा जाए तो क्रिम्सन हार्ट की टीम उनके लिए वार्म अप के बराबर भी नहीं थी। अब जबकि कुमक पहुंच चुकी थी, उन्हें मुनासिब तरीके से हाथ पांव हिलाने का मौका मिलेगा। 12 हुआ, उन्हें रोको जल्दी। क्रिम्सन हार्ट ने जल्दी से अपने मातहतों को हुक्म दिया। अगरचे वो नहीं जानती थी कि सैफ अली और कलेंज रू का ग्रुप यहां तक कैसे पहुंचा, लेकिन वो इस वक्त रुकावट से बाहर खड़े थे। डेजर्ट टाइगर के मातहतों से भागना उनके लिए इसकी टीम के मुकाबले में कहीं ज्यादा आसान होता। मजीद बड़ा मून क्रीक टाउन नजर आ रहा था। जब तक कलेंज रू मून क्रीक टाउन पहुंच सकती थी, वो कस्बे की मुश्किल को हल कर सकते थे। लेकिन क्या तुम उन्हें रोक सकती हो? डेजर्ट टाइगर ने तंजिया अंदाज में कहा जब इसने देखा कि डार्क क्लाउड लीजन के 100 खिलाड़ी उसके 50 खिलाड़ियों को रोकने के लिए आगे बढ़े। वो 50 रुकनी टीम कोई आम माहिर टीम नहीं थी। इस टीम में रिफाइनमेंट रिलिम के माहिरीन पर मुश्तमिल 10 रुकनी खुसूसी हमला आवर दस्ता शामिल था, जिसे खास तौर पर बड़ी तादाद के खिलाफ लड़ने के लिए तरबियत दी गई थी। मजीद बरहा इस दस्ते के तमाम अरकान तो 2 बरसरकरस थे। ये मुकम्मल ताकत की टीम थी। यहाँ तक कि इतनी ही तादाद की रिफाइनमेंट रिलिम माहिर टीम भी इस दस्ते को नहीं रोक सकती थी। किसी ऐसी टीम का तो जिक्र ही किया जिसमें रिफाइनमेंट रिलिम का कोई माहिर न हो। 10 रुकनी हमला आवर दस्ते की क़ियादत में स्टार लिंक के 52 खिलाड़ियों ने डार्क क्लाउड लीजन की नाकाबंदी को ऐसे तोड़ दिया जैसे इसका कोई वजूद ही ना हो। हमला आवर दस्ते ने डार्क क्लाउड लीजन के हमलों को आसानी से रोका और एक मुख्तसर तसादुम में कई माहिरीन को हलाक कर दिया। दोनों अतराफ की ताकत बिल्कुल मुख्तलिफ सतहों पर थी। लानत है, क्रिम्सन हार्ट की बेचैनी उरूज पर पहुंच गई जब इसने स्टार लिंक के रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन को सैफ अली की पार्टी के करीब आते देखा। ताहम वो इस सूरत हाल के बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। इसके हाथ पहले ही इसके सामने मौजूद कई रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन की वजह से बंधे हुए थे। वो इस वक्त दूसरों की परवाह नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे ही 10 रुकनी हमला आवर टीम अपने अहदाफ का कत्ल आम करने वाली थी, अचानक उनके पास से एक नीली रोशनी चमकी। इतनी तेज, क्या वो कोई हमला था? नीली रोशनी ने रिफाइनमेंट रिलिम के 10 माहिरीन को हैरान कर दिया, लेकिन चूंकि इसने उन पर कोई असर नहीं डाला था, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने आने वाले हमले पर तवज्जो मरकूज की। ताहम 1 सेकंड के बाद इन रिफाइनमेंट रिलिम माहिरीन ने खुद को हरकत करने से कासिर पाया। इसके बाद उनके सामने का मंजर बदल गया और एक मध्यम सुरमई रंग में ढल गया। ये क्या हो रहा है? मैं हरकत क्यों नहीं कर सकता? क्या ये किसी किस्म की ज़हनी पाबंदी है? हमला आवर दस्ता इस ख्याल पर गौर किए बगैर न रह सका, लेकिन बहुत जल्द उन्हें एहसास हुआ कि वो किसी हुनर अजादू से मुतासिर नहीं हुए थे। जिस रुझान का उन्होंने तजुर्बा किया वो महज उनकी मौत का नतीजा था। जैसे ही रिफाइनमेंट रिलिम के 10 माहिरीन बेजान होकर जमीन पर गिरे, दान जंग में वक्त जैसे थम गया, क्योंकि हर कोई हैरत ज़दा नजरों से हमला आवर दस्ते की लाशों को देख रहा था। नीली रोशनी की इस चमक ने न सिर्फ रिफाइनमेंट रिलिम के 10 माहिरीन को फौरी तौर पर हलाक कर दिया था, बल्कि इसने क्रिम्सन हार्ट की टीम के गिर्द मौजूद जादुई हिसार को भी चिकनाचूर कर दिया था। लानत है, उसने ये क्या किया? स्टार लिंक के बहुत से माहिरीन इस वाकये को देखकर अपने हवास खो बैठे। यहां तक कि क्रिम्सन हार्ट की टीम भी दंग रह गई। क्या वो कोई इफरीत है? क्रिम्सन हार्ट के दिल में एक नाकाबिल बयान सदमा भर गया जब उसने सैफ अली को देखा, जो कलंगरे को मियान में डाल रहा था। उसने एक ही हमले में रिफाइनमेंट रिलिम के 10 माहिरीन को हलाक कर दिया था। मजीद बरा, उसने इसी हमले से जादुई रुकावट को भी तोड़ दिया था। इसकी ताकत नाकाबिल यकीन थी। ताहम क्रिम्सन हार्ट को सैफ अली का अपने हुनर का इस्तेमाल उसकी खौफनाक ताकत से कहीं ज्यादा डरावना लगा। हमला आवर दस्ता एक कतार में नहीं भागा था, बल्कि उन्होंने खिलाड़ियों को घेरने के लिए 4 मुख्तलिफ समतों से जीरो विंग की पार्टी पर हमला किया था। एक ही हमले में रिफाइनमेंट रिलिम के तमाम 10 माहिरीन को हलाक करने के लिए सैफ अली को अपने हुनर को फाल करने के लम्हे अपने हमले के रास्ते में मुतअद्दिद मामूली तब्दीलियां करनी पड़ी होंगी।
मजीद बरा, जरा सी गलती उसके दुश्मनों के साथ साथ उसके इत्तेहादियों को भी खत्म कर सकती थी। उसने न सिर्फ करीब आने वाले रिफाइनमेंट ड्रिलिंग माहिरीन को कामयाबी से हलाक किया था, बल्कि अपने इत्तेहादियों को नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज किया था। उसने क्रिम्सन हॉट को क्लेज़-ड्रू के दावे पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर दिया। क्या वो सच कह रही थी? चैप्टर 2042 संजीदा होना। जबकि हर कोई अभी तक इस हकीकत पर हैरान था कि रिफाइनमेंट ड्रिलिंग के 10 माहिरीन पलक झपकते ही मारे गए, सेवन लाइट और उसके साथियों ने इस मौका का फायदा उठाते हुए अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। पलक झपकते ही 13 शख्सियात शदीद हमलों के साथ स्टार लिंक की सफों में घुस गईं। क़यादत संभालते हुए सेवन लाइट ने विंड ब्लेड को फाल किया और स्टार लिंक के 3 एमटीज और 4 करीबी लड़ाई वाले खिलाड़ियों के सामने पहुंच गया। उसने फिर एमटीज की मजबूत ढालों पर अपनी तलवारें लहराईं। 2 हुनर, ओमनी स्लैश। अचानक सेवन लाइट से तलवार की 4 रोशनियां निकलीं और अगरचे स्टार लिंक के अरकान ने फैलती हुई रोशनियों को रोक लिया, लेकिन इसके नतीजे में होने वाले असर ने उन्हें कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे उनके दिफा में कई शिगाफ पड़ गए। सेवन लाइट ने फिर अपनी दोनों तलवारें दोबारा घुमाई। तलवार की 2 रोशनियां एक 2 एमटी की तरफ उड़ी। एक ने एमटी की ढाल को दूर फेंक दिया, जबकि दूसरी खिलाड़ी के ज़रा में धंस गई। एमटी की एचपी तेजी से गिरने लगी। इससे पहले कि पिछली लाइन के हिलर्स कोई रद्दे अमल जाहिर करते, सेवन लाइट ने अपनी एक लंबी तलवार घुमाते हुए और 2 हुनर 10 पर संश्लिष्ट को फाल करते हुए वार किया। अचानक सेवन लाइट की लंबी तलवार से तलवार की 6 रोशनियां निकलीं, जिन्होंने 2 एमटी की बकिया एचपी को खत्म कर दिया। अगरचे सेवन लाइट के इक़दामात सुस्त लग रहे थे, लेकिन दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि वो हुजूम में घुस गया है। फिर जैसे बगैर किसी वजह के सेवन लाइट के गिर्द मौजूद 7 खिलाड़ी लड़खड़ाकर पीछे हट गए। एक तो जमीन पर गिरकर हलाक भी हो गया। स्टबर्न बोन और जीरो विंग के दीगर अरकान के हमले के नताइज भी तकरीबन एक जैसे थे। सिर्फ इब्तिदाई मुकाबले के दौरान स्टार लिंक के बच जाने वाले 42 माहिरीन में से 10 से ज्यादा हलाक हो चुके थे। अब 30 से भी कम खिलाड़ी बाकी रह गए थे। डेजर्ट टाइगर की 50 रुकनी टीम को क्रिम्सन हॉट के खिलाड़ियों के खिलाफ बरतरी हासिल थी, लेकिन क्लेज़-ड्रू की टीम की आमद की वजह से स्टार लिंक की फौज के लिए सूरत हाल बदतर हो गई थी। वाइस गिल्ड लीडर, हमारी तादाद बहुत कम है। इस रफ्तार से ये सिर्फ वक्त की बात है कि वो हमें खत्म कर देंगे। स्टार लिंक के 2 गार्डियन नाइट्स में से एक ने बेचैनी से इत्तला दी। अगर उन्हें सिर्फ क्रिम्सन हॉट और क्लेज़-ड्रू की टीमों का सामना करना पड़ता तो उनके पास अब भी एक मौका होता, लेकिन सैफ अली की पार्टी उनके अरकान का कत्ल आम जारी रखे हुए थी। ज्यादा देर नहीं लगेगी कि सैफ अली के खिलाड़ियों से लड़ने वाले बकिया 20 से जायद खिलाड़ी खत्म हो जाएंगे। अगर सैफ अली की पार्टी ने उन्हें खत्म कर दिया और क्रिम्सन हॉट और क्लेज़-ड्रू के साथ दोबारा मिल गई, तो उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पीछे हट जाओ, सब पीछे हट जाओ, डेजर्ट टाइगर ने सख्ती से हुक्म दिया। इसे भी इस नतीजे का एहसास हो गया था जो इस लड़ाई को जारी रखने की सूरत में उनका मुंतजिर था। दूर खड़े सैफ अली पर गुस्से भरी नजर डालते हुए वो कहा, मैं तुम्हें थोड़ी देर और जिंदा रहने दूंगा। डेजर्ट टाइगर फिर मुड़ा और चला गया। उसने इस लड़ाई के लिए रुकने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। ये देखकर स्टार लिंक के खिलाड़ी अलग अलग हो गए और अपने गिरदोनवा में भागने लगे। पसपाई के बावजूद 100 फ्लावर्स पैलेस की वाइस गिल्ड लीडर्स ने उनका पीछा करने की कोशिश नहीं की। स्टार लिंक की अफवाज मून करीक टाउन के चारों तरफ छपी हुई थी। अगर वो पीछा करते तो वो सिर्फ अपनी जानें गंवाते। मजीद बरा, मून करीक टाउन की हिफाजत उनकी तरजीह थी। वो यहाँ स्टार लिंक की अफवाज से लड़ने के लिए नहीं आए थे। एल्डर ये फैंग, आपकी मदद का शुक्रिया। अगर आप वक्त पर ना पहुंचते तो मुझे डर है कि डेजर्ट टाइगर हमारा कत्ल आम कर देता। क्रिम्सन हॉट ने सैफ अली के करीब आते हुए कहा। इसके अंदर पेचीदा जज्बात उभर रहे थे। वो जीरो विंग के सामने 100 फ्लावर्स पैलेस की ताकत साबित करना चाहती थी, लेकिन इसने सिर्फ अपनी तजलील करवाई थी। इसके डार्क क्लाउड लीजन ने 1000 अरकान के साथ ये ऑपरेशन शुरू किया था। अब 200 से भी कम बाकी रह गए थे। इसके बरक्स जीरो विंग की 14 अफराद की पार्टी मुकम्मल तौर पर सलामत थी। जीरो विंग ने क्लेज़-ड्रू की टीम को भी बगैर किसी बड़े नुकसान के यहां तक पहुंचाया था। उनके दरमियान फर्क एक नजर में वाज़ेह था। आखिरकार वो किसी हद तक समझ गई थी कि क्लेज़-ड्रू ने 100 फ्लावर्स पैलेस और जीरो विंग के दरमियान इत्तेहाद की इतनी पुरजोर हिमायत क्यों की थी।
कोई बात नहीं, क्रिम्सन हॉर्ट के मुखलिसाना शुक्रिया ने सैफ अली को हैरान कर दिया, लेकिन इसके इक़दामात ने बिलवास्ता तौर पर जीरो विंग की ताकत का एतराफ भी किया। अब वो ये फर्ज कर सकता था कि डार्क नाइट एम्पायर का उसका दौरा बेसूद नहीं रहा था। यहाँ अब भी बहुत खतरा है। आइए मून क्रीक टाउन की तरफ चलते हैं। क्रिम्सन हॉर्ट ने जवाब में सर हिलाया। वो जानती थी कि उन पर किसी भी वक्त घात लगाकर हमला किया जा सकता है। फौरन ही 100 फ्लावर्स पैलेस और जीरो विंग के अरकान मून क्रीक टाउन की तरफ रवाना हो गए। खुशकिस्मती से इस छोटी फौज का अपने सफर के आखिरी हिस्से के दौरान स्टार लिंक के किसी रुकन से सामना नहीं हुआ। इससे ग्रुप को बहिफाजत कस्बे तक पहुंचने में मदद मिली। एक बार जब वो कस्बे में पहुंच गए, क्रिम्सन हॉर्ट और कलेज़्रू काम में लग गई। कस्बे के दिफा को मुनज़्ज़म करने के अलावा उन्होंने कस्बे के एलियट और माहिर खिलाड़ियों में बिल्ड सोर्स स्पॉटीन्स तकसीम की। वो अपने साथ कल 4000 बिल्ड सोर्स स्पॉटीन्स लाए थे, और अगरचे ये जंग का पांसा पलटने के लिए काफी नहीं होगी, लेकिन वो 3 लाख एलियट और माहिर खिलाड़ियों की फौज के खिलाफ कम अज कम 3 घंटे तक कस्बे की बका को यकीनी बना सकते थे। 3 घंटे 100 फ्लावर्स पैलेस की मरकजी फौज के पहुंचने के लिए काफी से ज्यादा थे। एक बार जब वो पहुंच गई तो स्टार लिंक को मून क्रीक टाउन पर कब्जा करने के लिए खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। कहने की जरूरत नहीं कि स्टार लिंक ऐसी कीमत चुकाने से गुरेज करेगा। आखिरकार इन लीडिंग सिविल और क्रिम्सन एम्परर उसके असल अहदाफ थे। 100 फ्लावर्स पैलेस को शिकस्त देने के लिए बड़ी तादाद में एलियट खिलाड़ियों को खोना महज फायदामंद नहीं था। ऐसा करने से मजमूई जंग में इन लीडिंग सिविल और क्रिम्सन एम्परर को बरतरी हासिल हो जाएगी। इसके बाद वक्त सुकून से गुजरने लगा। क्रिम्सन हॉर्ट और दूसरों की आमद की वजह से कस्बे पर छाई हुई उदासी की जगह एक पुरसुकून तवानाई ने ले ली। बहुत से खिलाड़ियों ने तो आने वाले स्टार लिंक के मुहासरे के बारे में इस तरह बातें करना शुरू कर दी जैसे उनका जंग से कोई ताल्लुक ही ना हो। बड़ी बहन रू, मुझे अभी एक ऑफलाइन पैगाम मिला है। गिल्ड लीडर ने 2 लाख की फौज जमा कर ली है और वो अब रास्ते में है। वो 3 घंटे या इससे कम वक्त में पहुंच जाएंगी, कलेज़्रू ने पुरजोश अंदाज में क्रिम्सन हॉर्ट को बताया, जो कस्बे की दीवारों से बाहर की सूरत हाल का मुशाहिदा कर रही थी। 3 घंटे क्रिम्सन हॉर्ट को ऐसा लगा जैसे इसने खुदा की आवाज सुन ली हो। इसके चेहरे पर खुशी के तासुरात नुमाया हो गए। स्टार लिंक की फौज के खिलाफ 3 घंटे तक जिंदा रहना अब मून क्रीक टाउन के लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। दूसरे लफ्जों में मून क्रीक टाउन अमली तौर पर कब्जे से महफूज था। इसके बाद 100 फ्लावर्स पैलेस को डार्क नाइट एम्पायर में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने की जरूरत थी। ईस्ट वैली टाउन को खोने से पैलेस की कार्रवाइयों पर नुमायां असर पड़ा था। दरी असना उसने गिल्ड की कारकर्दगी देखने के बाद जीरो विंग के साथ शिराकतदारी में दानिशमंदी देखी। अगरचे उसने अब भी अपनी शिराकतदारी की शराइत पर बातचीत करना जरूरी समझा। जबकि क्रिम्सन हॉर्ट और कलेज़्रू खुशी खुशी बातें कर रही थीं, मून क्रीक टाउन का खतरे का अलार्म बज उठा, जो पूरे कस्बे में गूंजने लगा। दोनों वाइस गिल्ड लीडर्स दूर दराज के मैदानों और कीनैन की तरफ मुड़े। अलार्म ने ऐलान किया कि कस्बे की दीवारों पर तैनात स्काउट खिलाड़ियों ने खतरा बनने वाली अफवाज को दरियाफ्त कर लिया है और कस्बे में मौजूद गिल्ड के अरकान को जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अचानक खिलाड़ियों की एक बड़ी फौज आहिस्ता आहिस्ता वसी मैदानों में दाखिल हुई। वो इतनी बड़ी तादाद में थे कि फौज मैदानों को निगलने वाले एक रेंगते हुए साए की तरह लग रही थी। ताहम ये खिलाड़ी थोड़ा फासला तय करने के बाद अचानक रुक गए। वो खामोशी से डिफेंस स्टेटस की हद से बाहर खड़े हो गए, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। क्या वो हमला करने के लिए यहाँ नहीं आए? कलेज़्रू बड़बड़ाई जब उसने स्टार लिंक की जमीन पर मौजूद फौज को देखा। क्या वो कस्बे का मुहासरा करने आना करने के बारे में हिचकिचा रहे हैं? जब कोई फौज किसी कस्बे का मुहासरा करती है तो वो आमतौर पर बगैर किसी वक्फे के ऐसा करती है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मुहाफिजों को तैयारी का वक्त ना मिले। बसूरत दीगर हमला आवर फौज को मुहासरे के दौरान बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। एक सुपर पावर के तौर पर स्टार लिंक को ये उसूल अच्छी तरह मालूम होना चाहिए था, फिर भी उसकी फौज कस्बे के बाहर रुक गई। ये गैर मामूली था। वो हमला नहीं कर रहे। क्रिम्सन हॉर्ट को एक बुरा एहसास हुआ जब उसने स्टार लिंक की साकिन फौज को देखा। नहीं, कुछ ठीक नहीं है रू। एक ऐसी फौज जिसकी कामयाबी के इम्कानात ज्यादा हों, अपनी पेश कदमी क्यों रोकेगी? हौसला बढ़ाने के लिए, या शायद फौज को अपनी फतह पर मुकम्मल भरोसा है। कलेज़्रू ने सूरत हाल पर गौर किया, लेकिन एक लम्हे के बाद उसे कुछ एहसास हुआ।
सबको तैयार रहने का कहो। दिफाई जादुई हिसार को फाल करो। हमारे दुश्मन के पास गालिबन 3 लाख से ज्यादा खिलाड़ी हैं। मेरा ख्याल है कि हम पहली बार किसी सुपर पावर को संजीदा होते देख रहे हैं। क्रिम्सन हार्ट चलाए। चैप्टर 2043 2 इख्तियारात वाली जंग। क्रिम्सन हार्ट का नतीजा सुनकर कलेज़्ड्रू खुद को पुरजोश होने से न रोक सकी। अब तक 100 फ्लावर्स पैलेस की स्टार लिंक के साथ लड़ाइयां सिर्फ मामूली झड़पें थीं। इसके बावजूद स्टार लिंक ने जो छोटी फौजें भेजी थीं वो पैलेस को खतरे में डालने के लिए काफी थी। अगर स्टार लिंक वाकई इस जंग को संजीदगी से ले रहा था तो ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। जबकि क्रिम्सन हार्ट और कलेज़्ड्रू ने अपने खिलाड़ियों को कस्बे की दीवारों के मखसूस हिस्सों पर तैनात होने का हुक्म दिया, फासले पर मौजूद स्टार लिंक के अरकान ने आखिरकार अपनी हरकत शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता फौज मुनज़्ज़म इलाकों में तकसीम हो गई, जिससे मुतअद्दिद छोटी राहें खिल गईं। खिलाड़ियों ने इन रास्तों से और लार्ज ब्लास्टर्स को धकेलना शुरू कर दिया। ये मंजर इतना गैर मुतवक्के था कि पैलेस की दोनों वाइस गिल्ड लीडर्स सदमे से मुंजमद हो गईं। दीवारों पर मौजूद 100 फ्लावर्स पैलेस का हर खिलाड़ी जो कुछ देख रहा था इससे दंग रह गया। वो सिर्फ लार्ज ब्लास्टर्स को देखकर हैरान नहीं हुए थे, बल्कि इस हकीकत से कि स्टार लिंक की अफवाज 100 से ज्यादा जंगी हथियारों के साथ पहुंची थी। अगरचे उन्होंने पहले कभी लार्ज ब्लास्टर्स की ताकत का मुशाहिदा नहीं किया था, लेकिन उन्हें दूर से देखना ही उनके लिए ये समझने के लिए काफी था कि ये हथियार गैर मामूली तौर पर ताकतवर है। उनके बड़े साइज के अलावा ब्लास्टर्स के फौलादी तीरों पर सुर्ख जादुई निशानात कंधा थे जो अर्ध गिर्द के माना को अपनी तरफ खींच रहे थे। हथियारों के गिर्द माना के बहाव को देखकर 100 फ्लावर्स पैलेस के अरकान को एहसास हुआ कि वो तीर प्रतीम के मैयार इससे ज्यादा की ताकत रखते। दूसरे लफ्जों में, हर लार्ज ब्लास्टर में इतनी ही ताकत थी जितनी एक डिफेंस स्टट में होती है, और मून क्रीक टाउन में सिर्फ 8 डिफेंस स्टट्स थे। अगर वो तमाम 100 से ज्यादा लार्ज ब्लास्टर्स एक साथ फायर करें तो इसीलिए उन्हें हमला करने की कोई जल्दी नहीं है। क्रिम्सन हार्ट के तासुरात सियाह हो गए जब इसने स्टार लिंक के खिलाड़ियों को लार्ज ब्लास्टर्स को पोजीशन में लाते हुए देखा। शुरू में उसने सोचा था कि 100 फ्लावर्स पैलेस में किसी सुपर पावर का मुकाबला करने की कुछ सलाहियत है, लेकिन लार्ज ब्लास्टर्स को देखने के बाद इसे ये ख्याल मुज़हका खेज लगा। ये स्टार लिंक है? क्या ये मजाक है? हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे? पैलेस के खिलाड़ी मायूस होने लगे जब उन्होंने बड़े जंगी हथियारों को देखा। उनका लड़ने का जज्बा खत्म हो गया। न सिर्फ उनकी तादाद बहुत कम थी, बल्कि उनके जंगी हथियारों के दरमियान फर्क भी बहुत ज्यादा था। वो ऐसे दुश्मन का मुकाबला कैसे करेंगे? इन लार्ज ब्लास्टर्स के खिलाफ 10 मिनट तक जिंदा रहना भी शायद मुमकिन ना हो, 3 घंटे तो दूर की बात है। इस वक्त मून क्रीक टाउन में मौजूद खिलाड़ियों में स्टार लिंक की अफवाज को देखकर कोहराम मच गया था। कस्बे में मौजूद मुख्तलिफ गिल्ड्स के जासूसों ने अपने आला हुक्काम को सूरत हाल की इत्तला दी थी। अगरचे 3 लाख एलिट खिलाड़ियों की फौज एक ताकतवर कुव्वत थी, लेकिन इसे शिकस्त देना नामुमकिन नहीं था। मुहाफिज के फायदे के साथ 1 लाख एलिट खिलाड़ियों की फौज इस कुव्वत को पीछे धकेलने के लिए काफी होनी चाहिए थी। ताहम अगर दुश्मन के पास 100 से ज्यादा लार्ज ब्लास्टर्स हों तो कहानी मुख्तलिफ थी। गिल्ड टाउन्स के पास दस्तयाब मौजूदा दिफाई सलाहियतों के साथ इतने सारे ताकतवर जंगी हथियारों का मुकाबला करना नामुमकिन होगा। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के गिल्ड टाउन्स भी इससे मुस्तसन नहीं थे। जब तक स्टार लिंक चाहता वो किसी भी गिल्ड टाउन को खत्म कर सकता था जिसे वो चाहता। स्टार लिंक को रोकने और डार्क नाइट एम्पायर में कदम जमाने के लिए गिल्ड टाउन के दिफा पर भरोसा करना अब मुख्तलिफ गिल्ड्स के लिए मुमकिन नहीं रहा था। जैसे ही स्टार लिंक के लार्ज ब्लास्टर्स की खबर निकली, उसने सल्तनत की मुख्तलिफ ताकतों में खलबली मचा दी। ये कैसे मुमकिन है? इन लीडिंग हार्ट ने एक मातहत से मौसूल होने वाली रिपोर्ट पढ़ते हुए माथे पर बिल डाले। स्टार लिंक ने इतने सारे लार्ज ब्लास्टर्स कैसे हासिल कर लिए? इन लीडिंग सिविल स्टार लिंक की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए थी। कुदरती तौर पर 100 फ्लावर्स पैलेस को खामोश करने की स्टार लिंक की कोशिश गिल्ड की नजरों से ओझल नहीं रही थी। इन लीडिंग सिविल 100 फ्लावर्स पैलेस की मदद करने और स्टार लिंक के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए खुफिया तौर पर तैयारी कर रही थी, लेकिन अब गिल्ड के अपने कस्बे खतरे में पड़ सकते थे। ये चाल वाकई शैडो फ्लावर ने अपने सामने मौजूद रिकॉर्डिंग में मुतअद्दिद लार्ज ब्लास्टर्स को देखकर दांत पैसे ये सिर्फ मून क्रीक टाउन पर कब्जा करने की कोशिश कैसे है? स्टार लिंक बुनियादी तौर पर डार्क नाइट एम्पायर के आका के तौर पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर रहा है।
स्टार लिंक आसानी से मून क्रीक टाउन ले सकता था, फिर भी उसने नाकाबंदी करने और ख्याली चालें चलाने में अपना वक्त लगाया। ये वाज़ेह था कि स्टार लिंक का असल मकसद किया था 100 फ्लावर्स पैलेस को एक मिसाल बनाना। स्टार लिंक जानता था कि 2 सुपर पावर्स समेत मुख्तलिफ बड़ी ताकतें मून क्रीक टाउन की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, लिहाजा उसने पैलेस को सल्तनत की मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के सामने अपनी ताकत साबित करने के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। गिल्ड लीडर, क्या हम अब भी मून क्रीक टाउन जाने का इरादा रखते हैं? 100 फ्लावर्स पैलेस के आला हुक्काम में से एक ने पूछे बगैर ना रह सका। क्रिम्सन और रू को मतला करो, उन्हें कहो कि कस्बा फौरी तौर पर छोड़ दें और जितने लोगों को हो सके वहां से निकाल लें। शेडो फ्लावर ने मामले पर कुछ सोचने के बाद मायूसी में हुक्म दिया। समझ गया। साइलनेट कीनैन, मून क्रीक टाउन के बाहर तैनात स्टार लिंक की फौज के दरमियान। गिल्ड लीडर, 100 फ्लावर्स पैलेस की क्रिम्सन हार्ट ने अभी हमसे राब्ता किया है ताकि मून क्रीक टाउन हमारे हवाले करने की पैलेस की ख्वाहिश का इजहार किया जा सके। बदले में उन्होंने दरखास्त की है कि हम उन्हें कस्बा छोड़ने की इजाजत दें। डॉन वेब ने, जिसने जादूगर के पुरतायुश लिबास पहन रखे थे और एक क्रिस्टल स्टाफ उठाया हुआ था, लॉर्ड जीनगलो की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वो अब हथियार डालना चाहते हैं जब उन्हें एहसास हुआ है कि हम कितने ज्यादा ताकतवर हैं। लॉर्ड जीनगलो ने एक मानीखेज मुस्कुराहट दी। 3 और टाइगर ने मुझे जो बताया इसके मुताबिक जीरो विंग के अरकान इस जंग में हिस्सा ले रहे। ऐसा ही है, डॉन वेब ने तस्दीक की। जीरो विंग ने अब तक कई बार मेरे मंसूबों को खराब किया है। चूंकि हम दोबारा मिले हैं, मैं चाहता हूं कि वो अपनी पिछली तौहीन का सूद चुकाए। 100 फ्लावर्स पैलेस को बताओ कि अगर वो साइलनेट कीनैन छोड़ना चाहता है तो उसे अगले 10 मिनट के अंदर कस्बे में मौजूद जीरो विंग के हर खिलाड़ी को मारना होगा। अगर वो काम मुकम्मल कर लेते हैं तो मैं उन्हें बहिफाजत कीनैन छोड़ने की इजाजत दूंगा। अगर नहीं तो उन्हें यहाँ से जिंदा जाने की कोई उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, लॉर्ड जीनगलो ने तंजिया अंदाज में कहा। समझ गई, मैं उन्हें फौरन मतला कर दूंगी, डॉन वेब ने जवाब दिया और फिर अपने मातहतों को पैगाम पहुंचाने के लिए भेजा। दरी असना, मून क्रीक टाउन की दीवारों पर खड़े। बड़ी बहन क्रिम्सन, स्टार लिंक ने जवाब भेजा है। जीरो विंग अबका, हम सिर्फ एक का इंतखाब कर सकते हैं, कलेज़रू ने सख्ती से कहा जब उसने वो पैगाम पढ़ा जो उसके मातहत ने भेजा था। स्टार लिंक को वाकई हमारे गिल्ड को हकीर समझना चाहिए, क्रिम्सन हार्ट ने सर्द लहजे में कहा। सब को मतला करो, हम दुश्मन से मौत तक लड़ेंगे। अगर हम खत्म भी हो गए तो हम स्टार लिंक की कुछ अफवाज को अपने साथ ले जाएंगे। रू, एक माहिर दस्ता मुनज़्ज़म करो। जंग शुरू होने के बाद जीरो विंग के अरकान को मैदान जंग से दूर ले जाओ। ये 100 फ्लावर्स पैलेस का मसला है। जीरो विंग पहले ही हमारी काफी मदद कर चुका है, हम उन्हें इस मुसीबत में मजीद नहीं घसीट सकते। मैं समझ गई हूं, कलेज़रू ने सर हिलाया। कलेज़रू क्रिम्सन हार्ट की हिदायत पर अमल करने के लिए चली गई। जहां तक क्रिम्सन हार्ट का ताल्लुक है, उसने लड़ाई की तैयारी के लिए अपनी अफवाज को जमा करना शुरू कर दिया। 10 मिनट तेजी से गुजर गए। अच्छा, बहुत अच्छा। जब लॉर्ड जीनगलो ने, जो एक ऊंचे मकाम से मून क्रीक टाउन पर नजर रखे हुए था, क्रिम्सन हार्ट की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं किया तो उसने हुक्म दिया, चूंकि वो मरना चाहते हैं, मैं उनकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। हमारे अरकान को हमला शुरू करने का मतला करो। मैं 100 फ्लावर्स पैलेस के हर खिलाड़ी को मुर्दा देखना चाहता हूं। चैप्टर 2044, जंगी ताकत में तफावत। स्टार लिंक की 3 लाख रुकनी फौज ने मून क्रीक टाउन को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया था। लॉर्ड जीनगलो के हुक्म के साथ 100 से ज्यादा लार्ज ब्लास्टर्स आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, जिससे कस्बे के खिलाड़ियों के दिलों में खौफ पैदा हो गया। ये पहला मौका था जब डार्क नाइट एम्पायर ने इतने बड़े पैमाने पर मुहासरे की जंग देखी थी। जैसे ही खिलाड़ियों का हुजूम कस्बे की तरफ बढ़ा, कस्बे की दीवारों पर मौजूद 100 फ्लावर्स पैलेस के अरकान खौफ से कांपने लगे। अगरचे उन्होंने चंद बड़े पैमाने की लड़ाइयां देखी थीं, लेकिन वो लड़ाइयां उनका इंतजार करने वाली जंग के मुकाबले में मामूली थी। जब 7 लाइट, रिमैनिनेट क्लाउड और जीरो विंग के बाकी अरकान ने ये देखा तो वो भी हैरान रह गए। हैरत अंगेज, तो ये एक गिल्ड जंग है। अगरचे मैंने पहले गिल्ड जंगें देखी हैं, लेकिन तमाशाई बनना और हिस्सा लेना 2 अलग बातें हैं। तो ये एक सुपर पावर की असल ताकत है। अगरचे वो रिफाइनमेंट रिलिम के माहिरीन थे, 7 लाइट और उसके साथ ही इतनी बड़ी फौज के सामने खुद को हकीर महसूस किए बगैर ना रह सके।
इस पैमाने की जंग में एक फर्द जरा सी लहर भी पैदा नहीं कर सकता था। उन्होंने कामयाबी के साथ स्टार लिंक की एक के बाद एक नाकाबंदी तोड़ी थी और हजारों खिलाड़ियों का मुकाबला किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा सिर्फ कीनैन के तंग इलाके की वजह से किया था। चंद सौ खिलाड़ी खुशकिस्मत होते अगर वो एक ही वक्त में हमला कर सकते, लेकिन ये मैदान जंग एक खिले मैदान में होने वाला था। इस तरह के मैदान जंग में उन्हें एक साथ हजारों खिलाड़ियों का सामना करना पड़ सकता था। जिंदा रहना ही काफी मुश्किल होता, जंग का पांसा पलटना तो दूर की बात है। मजीद बरा उन्हें लार्ज ब्लास्टर्स का मुकाबला करना था। अगर 100 लार्ज ब्लास्टर्स बैक वक्त फायर करें तो वो आला माहिरीन के एक ग्रुप को भी परखचे उड़ा देंगे। स्टार लिंक ने न सिर्फ 100 फ्लावर्स पैलेस को नीस्तो नाबूद करने का मंसूबा बनाया था, वो डार्क नाइट एम्पायर के बाकी खिलाड़ियों के लिए गिल्ड की एक मिसाल भी बनाना चाहता था। सैफ अली आहिस्ता आहिस्ता करीब आते हुए जंगी हथियारों को देखकर अफसोसनाक आह भरे बगैर न रह सका। लार्ज ब्लास्टर्स कस्बे के डिफेंस स्टेटस से कहीं ज्यादा मुफीद थे। अगरचे उनकी रेंज डिफेंस स्टेटस जितनी नहीं थी, लेकिन ब्लास्टर्स के हमले बिलाशुबा प्रोटीन के मेयार के थे। मजीद बरा उनका कोल डाउन डिफेंस स्टेटस से थोड़ा कम था। खुशकिस्मती से लार्ज ब्लास्टर्स का एओई डिफेंस स्टेटस जितना बड़ा नहीं था। चूंकि लार्ज ब्लास्टर्स का डिजाइन हासिल करना खासा मुश्किल नहीं था और उसका मवाद इतना नायाब नहीं था, इसलिए माजी में कस्बों और शहरों का मुहासरा करते वक्त ये एक मरकजी हथियार बन गया था। ज्यादा पैदावारी लागत ही वाहिद रुकावट थी। लार्ज ब्लास्टर तैयार करने की एक कोशिश पर तकरीबन 1000 गोल्ड लागत आती थी। अगर एक बेसिक मास्टर फॉर्जर उसे बनाने की कोशिश करता तो कल लागत तकरीबन 3000 गोल्ड तक पहुंच जाती। हकीकत यह है कि स्टार लिंक के पास उन जंगी हथियारों में से 100 से ज्यादा थे। इसका मतलब यह था कि गिल्ड ने हथियारों की तैयारी में कम अज कम 3 लाख गोल्ड खर्च किए थे। सैफ अली को तस्लीम करना पड़ा कि एक सुपर पावर यकीनन मुतासिर कुन होती है। इसके पास ताकत और पैसा दोनों थे। अगर ये इस पर मुनहसर होता तो वो लार्ज ब्लास्टर्स की बड़े पैमाने पर तैयारी के लिए इतनी कुर्बानी न देता। अगरचे लार्ज ब्लास्टर्स तैयार करने की लागत डिफेंस तट की तामीर से आधी थी, लेकिन तट का दिफा नाकाबिल यकीन हद तक ज्यादा था। वो मुताद्दिद 4 हमलों का भी मुकाबला कर सकता था, लेकिन लार्ज ब्लास्टर्स मुख्तलिफ थे। वो 4 हमलों का तो जिक्र ही किया, बमुश्किल 2 या 3 हमलों को बर्दाश्त कर सकते थे इससे पहले कि वो टूट जाए। मजीद बरा लार्ज ब्लास्टर्स के इस्तेमाल से इनकी पायदारी कम हो जाएगी और जंगी हथियारों की मरम्मत पर भारी फीस लागू होगी। जब तक कोई खास तौर पर अमीर ना हो, वो लार्ज ब्लास्टर्स पर भरोसा करने की इस्तेताअत नहीं रख सकता था। कमांडर ये फैन, मैंने आखिरकार आपको ढूंढ लिया, कलेस्ड्रू ने सैफ अली की तरफ भागते हुए कहा। जंग जल्द शुरू हो जाएगी। मून क्रीक टाउन अब बहुत खतरनाक है। आपकी टीम को फौरी तौर पर निकलने की तैयारी करनी चाहिए। लड़ाई शुरू होने के बाद हम आपके फरार होने के लिए रास्ता बनाने का मौका तलाश करेंगे। आप मून क्रीक टाउन को छोड़ रही हैं? सैफ अली ने अजीब लहजे में पूछा। इसकी समझ के मुताबिक मून क्रीक टाउन डार्क नाइट एम्पायर में बका के लिए 100 फ्लावर्स पैलेस की आखिरी उम्मीद थी। अगर पैलेस ये कस्बा खो देता तो उसके पास सल्तनत छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। हम अब कस्बे का दिफा करने की इस्तेताअत नहीं रखते। हमारी अफवाज की ताकत के दरमियान फर्क सबके सामने है। इस मकाम पर हम सिर्फ गिल्ड की ज्यादा से ज्यादा ताकत को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, कलेस्ड्रू ने सर हिलाते हुए कहा। वो भी मून क्रीक टाउन की हिफाजत करना चाहती थी, लेकिन उसके गिल्ड की ताकत और उनके दुश्मन के दरमियान फर्क सबके लिए वाज़ेह था। यहाँ तक कि अगर शेडो फ्लावर की 2 लाख इलियट और माहिर खिलाड़ियों की फौज वक्त पर कस्बे पहुंच जाती, तब भी कुमक जंग का नतीजा नहीं बदल सकती थी। 100 से ज्यादा लार्ज ब्लास्टर्स के खिलाफ मून क्रीक टाउन का दिफा अमली तौर पर न होने के बराबर था। एक बेसूद जिदोजहद में अपनी जानें गिनवाने के बजाय ये बेहतर होगा कि वो बस आबाद होने के लिए कोई दूसरा मकाम तलाश करे। क्या ऐसा ही है? सैफ अली किसी हद तक 100 फ्लावर्स पैलेस की दलील समझ गया। मुस्कुराते हुए इसने पूछा, अगर मैं कहूं कि मून क्रीक टाउन को बचाने का एक तरीका है तो? मून क्रीक टाउन को बचाना? कलेस्ड्रू सैफ अली की बात पर हैरत से पलकें झपकाने लगी। हाँ, स्टार लिंक के हमले के खिलाफ दिफा करना बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। सिर्फ अगर आप मून क्रीक टाउन को बचाना चाहती हैं तो हमें जीरो विंग के बुनियादी राजों को छूना पड़ेगा, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। क्या ये वाकई मुमकिन है? कलेस्ड्रू ने एक बार फिर सैफ अली से तस्दीक चाही। वो जानती थी कि सैफ अली क्या कहने की कोशिश कर रहा है।
जब तक 100 फ्लावर्स पैलेस जीरो विंग के साथ इत्तेहाद करने पर राजी हो जाता, जीरो विंग मून क्रीक टाउन की हिफाजत में मदद करता, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वो कस्बे को बचाने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे 80% यकीन है, सैफ अली ने मामले पर कुछ सोचने के बाद कहा। इसी फीसद कलेज़्रू ने हैरत से इस तलवारबाज को देखा। 3 लाख रुकनी इलियट फौज और 100 से जायद लार्ज ब्लस्टार्स का सामना करने के बावजूद सैफ अली ने इसरार किया कि उनकी जीत का 80% इम्कान है। अगर वो इस तलवारबाज के साथ सफर न कर चुकी होती और इस शख्स के बारे में एक खास समझ बूझ हासिल न कर ली होती, तो उसे इस पर झूठ बोलने का शुबा होता। अगर हम कस्बे की हिफाजत करने में नाकाम रहे, तो मैं इत्तेहाद की शराइत को तर्क करने में जीरो विंग की नुमाइंदगी करूंगा। इसके बरक्स, अगर हम कामयाब हो जाते हैं, तो हमारी पिछली शराइत बरकरार रहेंगी। आपके क्या ख्यालात हैं? सैफ अली ने पूछा। ठीक है, मैं गिल्ड लीडर से फौरी तौर पर बातचीत करूंगी। कलेज़्रू ने सैफ अली की शराइत और पुरएतिमाद लहजे पर सर हिलाया। उसने फिर शैडो फ्लावर और क्रिम्सन हार्ट से राब्ता किया और लफ्ज़ ब लफ्ज़ पेशकश पहुंचाई और उनसे फैसला करने को कहा। मून क्रीक टाउन को बचाना। ऐसे हमले के खिलाफ क्रिम्सन हार्ट को कलेज़्रू के दावे पर यकीन करना मुश्किल लगा। अब इन लीडिंग सिविल और क्रिम्सन एम्परर भी इस जंग में मुदाखलत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यहाँ तक कि वो भी स्टार लिंक की अफवाज के खिलाफ मून क्रीक टाउन की हिफाजत नहीं कर सकते थे और वो गिल्ड की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करने से बहुत डरते थे। ताहम, चूंकि जीरो विंग ने पेशकश की है, अगर ये मंसूबा नाकाम हो जाता है तो हमें कोई इजाफी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस मकाम पर उसे आजमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शैडो फ्लावर ने सूरत हाल पर गौर करने के बाद कहा। आखिर में उसने इत्तेफाक किया कि सैफ अली की शराइत कुछ न करने और डार्क नाइट एम्पायर से भागने से बेहतर है। इसके बाद कलेज़्रू ने शैडो फ्लावर की जानिब से सैफ अली के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिससे जीरो विंग और 100 फ्लावर्स पैलेस के दरमियान इत्तेहाद मुस्तहकम हो गया। अगर जीरो विंग कामयाबी से मून क्रीक टाउन की हिफाजत करता है, तो 100 फ्लावर्स पैलेस सल्तनत में अपनी 50% दुकानों के इंतजामी हुकूक हवाले कर देगा। दूसरी तरफ अगर जीरो विंग नाकाम रहा, तो ये मुआहिदा काल अदम हो जाएगा। कमांडर ये फैंग, अब 100 फ्लावर्स पैलेस से क्या करवाना चाहते हैं? मुआहिदे पर दस्तखत होने के बाद कलेज़्रू ने पूछा। आपके पास इस वक्त मून क्रीक टाउन में कितने खिलाड़ी हैं? सैफ अली ने एक सवाल के साथ जवाब दिया। हमारे पास कस्बे में 35,000 अरकान तैनात हैं। इनमें से तकरीबन 3,000 माहिरीन हैं। वहाँ 1,000 NPC सिपाही भी हैं, जिनमें से 302 के हैं, कलेज़्रू ने कहा। अगर जरूरत पड़ी तो हम 4,000 आर्जी माहिरीन बनाने के लिए 4,000 बिल्ड सोर्स पोटीन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर ऐसी फौज किसी कस्बे के दिफा के लिए काफी से ज्यादा होती, लेकिन 3 लाख एलीट खिलाड़ियों के खिलाफ ये फौज काफी कमजोर साबित होगी। बुरा नहीं है, ये काफी होना चाहिए। सैफ अली ने ताइदी अंदाज में सर हिलाया। उसने फिर अपनी नजरें 7 लाइट और दूसरों की तरफ मोड़ी और हुक्म दिया, ठीक है, काम शुरू करते हैं। स्टार लिंक के लार्ज ब्लस्टार्स अब के निशाने होंगे। शानदार। मैंने नहीं सोचा था कि हमें इस बार उन्हें इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। 7 लाइट और उसके साथियों की आंखें चमक उठीं जब उन्हें अपने अहकामात मिले। चैप्टर 2045 गार्डियन पपेट का ज़हूर। सिर्फ ये लोग। कलेज़्रू उलझन का शिकार थी जब उसने 7 लाइट और जीरो विंग के दीगर अरकान को कस्बे के मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि सैफ अली का इरादा किया है। अगरचे इसने पहले उनकी ताकत का मुशाहिदा किया था, लेकिन इनफरादी जंगी ताकत आने वाली जंग में बिल्कुल बेसूद होगी। एक करीबी लड़ाई वाला आला माहिर शायद एक आम 2 इलेमिनेटलिस्ट से भी बदतर कारकर्दगी दिखाए। एक इलेमिनेटलिस्ट के पास आखिरकार एओई जादुई हमले होते थे, जिन्हें वो मैदान जंग में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। ये देखकर इसे हैरत हुई कि क्या सैफ अली उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। पुरसुकून रहे। 7 लाइट और बाकी सब काफी मजबूत हैं, सैफ अली ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। यह जगह बहुत दूर है। आइए सूरत हाल का बेहतर नजारा करने के लिए मरकजी दरवाजे की तरफ चलते हैं। कलेज़्रू बेज़बान थी, लेकिन यह सच था कि उसे मैदान जंग के मुनासिब नजारे की जरूरत थी। 100 फ्लावर्स पैलेस के खिलाड़ियों का एक बड़ा ग्रुप सख्त नज्म व ज़ब्त के साथ मरकजी दरवाजे के गिर्द दीवारों पर खड़ा था। वो बेचैनी से स्टार लिंक की आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई फौज की आमद का इंतजार कर रहे थे।
ये जानते हुए कि ये जंग उनके गिल्ड की किस्मत का फैसला करेगी, यहाँ तक कि पैलेस के माहिर खिलाड़ी भी, जिन्होंने उनगिनत जिंदगी और मौत की जंगें देखी थी, अपनी बढ़ती हुई घबराहट को ना रोक सके। जब क्रिम्सन हार्ट ने एहतियात से नान जंग का मुशाहिदा किया, सैफ अली और कलेज़-ड्रू दीवार पर उसकी चौकी के करीब पहुंच गए। कमांडर ये फैन अब यहाँ हैं, क्रिम्सन हार्ट ने सैफ अली को खुश आमदीद कहा। सूरत हाल को देखकर लगता है कि स्टार लिंक का इरादा कस्बे के मरकजी दरवाजे से दाखिल होने का है। उसने कस्बे के दूसरे अतराफ में कोई फौज तैनात नहीं की है। देखने में ऐसा लगता है कि स्टार लिंक हमें खत्म करने से पहले मून क्रीक टाउन में फंसाने का इरादा रखता है। स्टार लिंक के लोग कमीने हैं, वो हमें हकीर समझने की हिम्मत करते हैं। क्या वो समझते हैं कि उन्हें हमें नीस्तो नाबूद करने के लिए अपनी ताकत के सिर्फ एक हिस्से की जरूरत है? 100 फ्लावर्स पैलेस के एक उधेड़ उमर आला उहदेदार ने गुस्से से कहा। अगरचे स्टार लिंक की अफवाज खौफनाक थी, मून क्रीक टाउन के पास अपने जंगी हथियार तैयार थे। कस्बे में कल 8 गिनविन कीनस और 4 कैटापुल्टिस तैनात थे, जिन्हें अहम मकामात पर नस्ब किया गया था। एक ही हुक्म के साथ ये जंगी हथियार बैक वक्त फायर करेंगे। ताहम जब कलेज़-ड्रू को एहसास हुआ कि स्टार लिंक उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो नाराज नहीं हुई बल्कि इसे सुकून मिला। ये सच था कि स्टार लिंक 100 फ्लावर्स पैलेस को नीचा दिखाने का अहल था। मजीद बड़ा हमले की क़यादत करने वाले 60 लार्ज ब्लस्टार्स का सामना करना 100 से ज्यादा के खिलाफ लड़ने से कहीं कम मुश्किल होगा। उन्होंने 60 लार्ज ब्लस्टार्स मुतहर्रिक किए। सैफ अली को ज्यादा हैरत नहीं हुई जब इसने करीब आती हुई फौज को देखा। लार्ज ब्लस्टार्स इस्तेमाल होने वाली अशिया थीं, इस्तेमाल के दौरान उनकी पायदारी कम हो जाती थी। मून क्रीक टाउन के खिलाफ इस जंग में स्टार लिंक का मकसद महज डार्क नाइट एम्पायर की बड़ी ताकतों के लिए एक नुमाइश पेश करना था। चूंकि वो सिर्फ 60 लार्ज ब्लस्टार्स के साथ काम मुकम्मल कर सकता था, इसलिए इसे अपनी पूरी कुव्वत को मुतहर्रिक करने और बाद में उनकी मरम्मत के लिए वसाइल ज़ाय करने की जरूरत नहीं थी। मजीद बरा अगर लार्ज ब्लस्टार्स पूरी रफ्तार से हरकत करते तो कस्बे के डिफेंस स्टेटस उन्हें 1000 गज से ज्यादा फासले से निशाना बनाने में मुश्किल महसूस करते। दरी असना लार्ज ब्लस्टार्स की ज्यादा से ज्यादा रेंज 1300 गज थी। जब तक वो 1000 गज के निशान और 1300 गज की हद के दरमियान रहते, डिफेंस स्टेटस ज्यादा खतरा पैदा नहीं करते थे। मून क्रीक टाउन के दिफा के साथ 60 लार्ज ब्लस्टार्स कस्बे को तबाह करने के लिए काफी से ज्यादा होंगे। सैफ अली के दीवार पर पहुंचने के थोड़ी देर बाद इसे करीबी डिफेंस स्टेट से एक आवाज सुनाई दी। वाइस गिल्ड लीडर, स्टार लिंक की फौज फायरिंग की हद में है। इस ऐलान ने पैलेस के अरकान की बेचैनी को इंतहा पर पहुंचा दिया। वो फौरन क्रिम्सन हार्ट की तरफ मुड़े। अब जबकि दुश्मन डिफेंस स्टेटस की हद में था, जंग शुरू होने वाली थी। हमला करो, सबसे ज्यादा गुंजान इलाकों को निशाना बनाओ। क्रिम्सन हार्ट ने एक गहरी सांस लेने के बाद हुक्म दिया। मून क्रीक टाउन में मौजूद हर डिफेंस स्टेट और जंगी हथियार ने बैक वक्त फायर किया, जिससे कस्बे में धमाकों की आवाजें गूंजने लगे। बूम बूम बूम। ताहम सबकी तवक्कुआत के बरक्स हमले स्टार लिंक की फौज तक पहुंचने से पहले ही हवा में फट गए, जैसे वो किसी शफाफ दीवार से टकरा गए हों। ये तो क्रिम्सन हार्ट के तासुरात सियाह हो गए जब उसने स्टार लिंक की फौज के ऊपर की जगह को देखा। क्या उनके पास दिफाई जादुई हिसार है? दिफाई जादुई हिसार 2 जुमरों में आते थे। पहली किस्म में कस्बे शहर के दिफाई जादुई हिसार शामिल थे, जबकि दूसरी किस्म फील्ड के दिफाई जादुई हिसार के लिए मखसूस थी। फील्ड टाइप दिफाई जादुई हिसार इंतहाई नायाब थे क्योंकि उन्हें किसी भी वक्त और कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता था। वो गिल्ड्स के दरमियान बड़े पैमाने पर लड़ाई में खुदाई औजार थे। अब तक 100 फ्लावर्स पैलेस के पास इस किस्म के दिफाई जादुई हिसार के लिए एक भी मैजिक ईरे स्क्रोल नहीं था। मुकम्मल सिख तो दूर की बात है। कुदरती तौर पर कस्बे और शहर की किस्म के दिफाई जादुई हिसार सिर्फ कस्बों और शहरों में ही इस्तेमाल किए जा सकते थे। उनके महदूद इस्तेमाल की वजह से उन्हें हासिल करना काफी आसान था। 100 फ्लावर्स पैलेस जैसे फर्स्ट रेट गिल्ड के लिए ऐसा जादुई हिसार हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। दरी असना स्टार लिंक ने वाज़े तौर पर फील्ड टाइप दिफाई जादुई हिसार का इस्तेमाल किया था। हाय हा, क्या तुमने सोचा था कि स्टार लिंक अपने दिफा पर गौर किए बगैर हमला करेगा? लोजीनग लो हंसा जब उसने मून क्रीक टाउन के हमलों को नाकाम होते देखा। फौज को मतला करो, उन्हें कहो कि सिर्फ लार्ज ब्लस्टार्स से हमला करें। हमें सबको स्टार लिंक को दुश्मन बनाने के नताइज दिखाने की जरूरत है।
समझ गया, डॉन वेब ने लोजीनग्लो के हुक्म को पहुंचाने से पहले जवाब दिया। इसी दौरान स्टार लिंक की फौज ने मून क्रीक टाउन की तरफ अपनी रफ्तार बढ़ा दी। बहुत जल्द फौज कस्बे के 1300 गज के अंदर आ गई। हमला। अचानक तमाम 60 लार्ज ब्लास्टर्स ने अपने देव हैकल तीर छोड़े, जिससे मून क्रीक टाउन पर बमबारी शुरू हो गई। बूम बूम बूम। कस्बे में मुतअद्दिद धमाकों और पत्थरों के टूटने की आवाजें गूंजने लगीं। अगरचे कस्बे का दिफाई जादुई हिसार प्रोटीन के हमलों को रोक सकता था, लेकिन इस तरह के बेरहमाना हमले के नतीजे में हिसार में दरारें पड़ गईं। ये वाज़ेह था कि पहले ही हमले ने जादुई हिसार के तवानाई के ज़खायर का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया था। उसने 100 फ्लावर्स पैलेस के अरकान को मजीद घबरा दिया था। दिफाई जादुई हिसार में तवानाई की एक महदूद मिकदार होती थी। एक बार जब उनके तवानाई के ज़खायर खत्म हो जाते तो हिसार गायब हो जाता। आमतौर पर एक कस्बे का दिफाई जादुई हिसार तवील अरसे तक आम हमलों का मुकाबला कर सकता था, लेकिन अगर हमले रुकावट में दरारें डालने के काबिल हों तो कहानी मुख्तलिफ होगी। दिफाई जादुई हिसार ऐसे हमले के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकेगा। अगर मून क्रीक टाउन अपना दिफाई जादुई हिसार खो देता तो उन जैसे खिलाड़ियों को ब्लास्टर्स के हमलों का सामना करना पड़ेगा। मून क्रीक टाउन के खिलाड़ी ही स्टार लिंक के लार्ज ब्लास्टर्स के हमले से हैरान नहीं हुए थे। यहां तक कि कस्बे में आने वाले खिलाड़ी भी दंग रह गए थे, खास तौर पर मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के जासूस। उन्होंने कभी तवक्को नहीं की थी कि लार्ज ब्लास्टर्स कस्बे की जादुई रुकावट को इजाफी नुकसान पहुंचाएंगे। ये असर सल्तनत की मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के लिए तबाहकुन खबर थी। यकीनन एक बुनियादी दिफाई जादुई हिसार जो लार्ज ब्लास्टर्स के हमलों को रोक सके, बहुत ज्यादा तवक्को है, सैफ अली ने अपने दिल में सोचा जब इसने कस्बे के ऊपर नमूदार होने वाली दरारों को देखा। उसने फिर 7 लाइट, रीमनीनेट क्लाउड, साइलेंट ब्लेड और स्टबर्न बोन की तरफ रुख किया और हुक्म दिया, अब आपके अमल करने का वक्त है। इन लार्ज ब्लास्टर्स से होशियार रहना। समझ गए? सैफ अली का हुक्म सुनकर इन चारों खिलाड़ियों के चेहरों पर खुशी के तासुरात नुमाया हो गए। वो फिर दीवार से कूदे और स्टार लिंक की अफवाज की तरफ बढ़े। वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो पागल हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो 100 फ्लावर्स पैलेस से नहीं लगते। उनके गिल्ड अलिफाम्बलेंस को देखो, मेरा ख्याल है कि वो 0 विंग से है। स्टार लिंक के अरकान और दूर से देखने वाले तमाशाई दोनों ही उन 4 खिलाड़ियों को स्टार लिंक की फौज की तरफ बढ़ते देखकर हैरान रह गए। क्या 0 विंग के अरकान फरार होने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमने उन्हें डरा कर पागल कर दिया है? लोजीनग्लो ने 7 लाइट और दूसरों पर तंज किया। मेरे अहकामात पहुंचाओ। चाहे वो अपने हवास खो चुके हों, उन्हें जाने ना दो। उन चारों के परखचे उड़ा दो। 4 लार्ज ब्लास्टर्स जिनका रुख मून क्रीक टाउन की तरफ था, अचानक 7 लाइट और उसके साथियों की तरफ मुड़कर फायर हुए। 4 देव हैकल तीर सुर्ख रोशनी की लकीरों में बदल गए जब उन्होंने आवाज की रफ्तार को पीछे छोड़ा और 0 विंग के अरकान की तरफ उड़े। ताहम इससे पहले कि सुर्ख रोशनियां 7 लाइट के ग्रुप से टकराते, खिलाड़ियों के सामने 4 देव हैकल शक्लें नमूदार हुईं। सुर्ख रोशनी की लकीरें देव हैकल शक्लों के सामने अचानक रुक गईं। वो 1 इंच भी आगे बढ़ने के काबिल ना रही। नामुमकिन। इन देव हैकल शक्लों को देखने वाला हर शख्स दंग रह गया। 4 बड़े रोबोट्स ने ब्लास्टा के तीरों को, जो दरख्तों के तनों जितने चौड़े थे, अपनी हथेलियों में जकड़ लिया था। चैप्टर 2046 मुहाफिज कठपुतलियों की ताकत। बड़े ब्लास्टर्स के हमले 3 के मेयार के थे। यहां तक कि ग्रेट लॉर्ड और रैंक के मोनेस्टर्स भी ऐसे हमलों की जद में या कर लड़खड़ा जाते और अपना तवाजुन खो देते, लेकिन उन 4 देव कामत मशीनों ने ब्लास्टर्स के चारों तीरों को रोक लिया था। दुरुस्त तौर पर कहा जाए तो उन्होंने ब्लास्टर्स के तीरों को ऐसे पकड़ा था जैसे सड़क के किनारे से कोई छोटी सी टहनी उठाई हो। इस सूरत-ए-हाल ने सबके होश उड़ा दिए। हमला करो। तमाम बड़े ब्लास्टर्स इन रोबोट्स पर मिलकर हमला करें। मुहाफिज कठपुतलियों की कारकर्दगी देखने के बाद स्टार लिंक के आला हुक्काम को अंदाजा हो गया कि अगर उन्होंने इन जंगी कठपुतलियों को अपनी फौज और बड़े ब्लास्टर्स की हद में आने दिया तो तबाही मच जाएगी। लिहाजा उन्हें जल्द अज जल्द उन कठपुतलियों से छुटकारा पाने की जरूरत थी। बाकी मानदा चून बड़े ब्लास्टर्स ने मून क्रीक टाउन से अपनी तवज्जो हटाई और मुहाफिज कठपुतलियों की तरफ मोड़ दी। निशाना लेने के बाद तमाम 60 ब्लास्टर्स ने बैक वक्त अपने अहदाफ पर फायर किया। शिव शिव शिव
आवाज की रफ्तार से तेज गुजरने वाले तीरों के धमाकों ने मैदान जंग को बार बार हिलाकर रख दिया। शहान साकिब की बारिश की तरह तीर चारों मुहाफिज कठपुतलियों पर बरसने लगे। बड़े ब्लस्टार्स के हमले इतने मजबूत थे कि वो माहिर रेंजर प्लेयर्स के हमलों का मुकाबला कर रहे थे। अब हर मुहाफिज कठपुतली को 1 दर्जन से ज्यादा तीरों का सामना करना था। इसके अलावा हर ब्लस्टा अब धमाका खेज तीर इस्तेमाल कर रहा था। अगर तीर बराह रास्त हदफ को ना भी लगते तब भी वो मुहाफिज कठपुतलियों के करीब गिरने की सूरत में नुकसान पहुंचा सकते थे। मैकेनिकी मखलूकात के सुस्त रद्द अमल के पेश नजर इतने सारे हमलों को रोकना नामुमकिन होना चाहिए था। 7 लाइट और उसके साथी जो मुहाफिज कठपुतलियों को कंट्रोल कर रहे थे वो भी जानते थे कि वो इतने सारे आने वाले तीरों को नहीं रोक सकते। इसके बजाय उन्होंने अपनी कठपुतलियों को हरकत देना शुरू कर दी। बूम बूम बूम। इसके बाद धमाकों के एक सिलसिले ने मैदान जंग को हिलाकर रख दिया और मैदानों पर एक सर्द खामोश फिजा छा गई। चारों मुहाफिज कठपुतलियों ने बड़े ब्लस्टार्स के फायर किए गए हर तीर को कामयाबी से चकमा दे दिया। गोया वो माहिर और फुर्तीले रिसीसंस मुहाफिज कठपुतलियों ने मामूली हरकत के साथ हमलों से बचाव किया, जिससे ज्यादातर तीर बगैर किसी नुकसान के पास से गुजर गए। ये कैसे मुमकिन है? वो मैकेनिकी कठपुतलियां इतनी फुर्तीली कैसे हो सकती है? बड़े ब्लस्टार्स को कंट्रोल करने वाले खिलाड़ी जब मुहाफिज कठपुतलियों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहे थे तो उनकी आंखें हैरत से खिली की खिली रह गईं। गार्ड्स डोमेन में मैकेनिकी मखलूकात अपनी जबरदस्त ताकत और दिफा के लिए मशहूर थी, लेकिन इनमें एक कमजोरी भी मुश्तरक थी, सुस्त रद्द अमल। जब मुहाफिज कठपुतलियों ने पहले लस्टा के तीरों को पकड़ा था तो कठपुतलियों की अजीम ताकत ने उन्हें हैरान कर दिया था, लेकिन इन मशीनों को लचकदार बंदरों की तरह रक्स करते देखकर मैकेनिकी मखलूकात के बारे में उनका साबिका तसव्वुर ही खत्म हो गया। मुख्तलिफ गिल्ड्स के बाखबर आला हुक्काम भी उलझन का शिकार थे। इन माहिर खिलाड़ियों का तो जिक्र ही किया जो वहां मौजूद थे। सिर्फ सैफ अली ही पुरसुकून रहे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टावर में तरबियत के बाद 7 लाइट के ग्रुप में नुमायां बेहतरी आई थी। अगरचे वो अभी तक रीलम्स ऑफ ट्रूथ में दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन वो इसके मेयार के करीब पहुंच चुके थे। ये फितरी बात थी कि जंगी कठपुतलियों को कंट्रोल करते वक्त वो आम माहिरीन के मुकाबले में बेहतर जंगी मेयार का मुजाहरा कर सकते थे। उनकी महारत के साथ 1 दर्जन या इससे ज्यादा तीरों को चकमा देना बच्चों का खेल था। अपना दिफा करो, इन चीजों को अपने करीब न आने दो, स्टार लिंक के फौजी कमांडरों ने चीख कर कहा। तीरों की बौछार के बावजूद बड़े ब्लस्टार्स के हमले मुहाफिज कठपुतलियों की पेश कदमी को सुस्त न कर सके। इसके बरक्स ब्लस्टार्स को इन मशीनों से फासला बरकरार रखने के लिए पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। ताहम 7 लाइट का ग्रुप कांसी की जंगी कठपुतलियों को कंट्रोल कर रहा था। उनकी नकलो हरकत की रफ्तार बड़े ब्लस्टार्स से कहीं ज्यादा थी और नतीजे के तौर पर उनके दरमियान फासिला कम होता चला गया। 800 गज, 500 गज, 200 गज। जब दोनों फरीकों के दरमियान 100 गज से भी कम फासला रह गया तो स्टार लिंक के अरकान घबराने लगे। ताहम चारों मुहाफिज कठपुतलियां अचानक रुक गईं, जैसे वो किसी शफाफ रुकावट से टकरा गई हों। एक दिफाई जादुई ढाल अपने सामने मौजूद रुकावट को देखते हुए 7 लाइट ने इस पर मुक्कों की बारिश कर दी, लेकिन जादुई ढाल बरकरार रही। कितने अफसोस की बात है, अगरचे मेरी दिफाई जादुई ढाल सिर्फ बुनियादी रैंक की है, लेकिन ये 49 मैजिकीरे स्क्रूलिस से बनाई गई है। ये दस्तयाब बेहतरीन बुनियादी दिफाई जादुई ढालों में से एक है। तुम प्रतीन के चंद हमलों से इसके तवानाई के ज़खायर को कभी खत्म नहीं कर पाओगे, लो जंगुलू ने 7 लाइट के ग्रुप पर तंज किया। तमाम बड़े ब्लस्टार्स इन मशीनों में से एक पर तवज्जो मरकूज करें। मुझे यकीन नहीं आता कि वो तमाम 60 हमलों से बच सकते हैं। अगरचे ये सच था कि बड़े ब्लस्टार्स की हमले की हद 1300 गज थी, लेकिन उनका हदफ जितना दूर होता हुआ की रगड़ की वजह से उनके हमले इतने ही सुस्त हो जाते, उनकी दुरुस्तगी भी मुतासिर होती। दूसरे लफ्जों में, अहदाफ जितने करीब होंगे, बड़े ब्लस्टार्स के तीर इतनी ही तेजी से उन तक पहुंचेंगे और उन्हें निशाना बनाना इतना ही आसान होगा। कुछ लम्हे पहले मुहाफिज कठपुतलियां कई सौ गज दूर थीं, इसलिए उनके पास तीरों से बचने के लिए काफी वक्त था, लेकिन अब उनके दरमियान सिर्फ 100 गज का फासला था। मजीद बड़ा 60 बड़े ब्लस्टार्स ने पहले चारों मुहाफिज कठपुतलियों को अलग अलग निशाना बनाया था। अब जबकि उन्होंने एक ही हदफ पर तवज्जो मरकूज की तो हमलों का झुरमट 4 गन्ना ज्यादा गहरा हो गया।
अगर कठपुतलियां बंदरों की तरह फुर्तीली भी होती तब भी वो तीरों से छलनी हो जाती। फौरी तौर पर 60 ब्लस्टा तीर 7 लाइट की मुहाफिज कठपुतली की तरफ उड़े। हमलों का ये झुरमट इतना तेज और गहरा था जैसे कोई बड़ा पहाड़ इस मशीन पर गिर रहा। बूम बूम बूम। अगरचे 7 लाइट ने आने वाले वार को रोकने या इससे बचने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आधे से ज्यादा तीर अपने निशाने पर लगे और आग के एक बुलंद सतून ने इसकी मुहाफिज कठपुतली को घेर लिया। जब तीर टकराए तो उसके असर से 7 लाइट की पोजीशन के गिर्द एक बहुत बड़ा गड़ा बन गया। यहां तक कि 1000 गज से ज्यादा दूर मून करीक टाउन में मौजूद खिलाड़ी भी गड़े से उठता हुआ धुआं देख सकते थे। हम बर्बाद हो गए। 100 फ्लावर्स पैलेस के अरकान, जो अब भी उम्मीद लगाए बैठे थे, ये देखकर जर्द पड़ गए। एक बार फिर वो ये महसूस करने पर मजबूर हो गए कि बड़े ब्लस्टार्स कितने ताकतवर थे। अगरचे मुहाफिज कठपुतली काफी ताकतवर थी, लेकिन अगर उसे बैक वक्त 60 बड़े ब्लस्टार्स का सामना करना पड़े तो वो भी कबाड़ बन जाएगी। अगली बौछार के लिए तैयार हो जाओ। लो जंगुल्लू ने इत्मीनान से सर हिलाया। बड़े ब्लस्टार्स की सलाहियतों पर उसकी खुशी नई बुलंदियों को छू रही थी। ताहम जैसे ही 60 जंगी हथियारों ने अपना निशाना दूसरी मुहाफिज कठपुतली की तरफ किया, दिफाई जादुई ढाल के किनारे पर मौजूद गड़े से एक मेकानिकी धार सुनाई दी। अचानक घने सिया धुएं से 8 मीटर बुलंद एक हैबतनाक वजूद नमूदार हुआ। ये कोई और नहीं बल्कि 7 लाइट की मुहाफिज कठपुतली थी। थोड़ी सी मिट्टी के अलावा कठपुतली का बैरूनी खौल मुकम्मल तौर पर महफूज था। ये महफूज है, ये कैसे मुमकिन है? लो जंगुल्लू की मुस्कुराहट मुंजमद हो गई जब इसने 7 लाइट की मुहाफिज कठपुतली को देखा। वो बस ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि 60 बड़े ब्लस्टार्स के हमले इस मेकानिकी मखलूक के खिलाफ बेअसर रहे थे। बदकिस्मती से मुहाफिज कठपुतली बिल्कुल वैसी महफूज नहीं थी जैसा कि लो जंगुल्लू और बाकी सब ने समझा था। से मौसूल होने वाले 36 तीरों से थोड़ा नुकसान पहुंचा था। मजमूई तौर पर उसने 3000 में से सिर्फ 36 पायदारी के पॉइंट्स खोए थे। हर ब्लस्टा तीर ने कठपुतली की पायदारी का सिर्फ 1 पॉइंट कम किया था। ताहम चूंकि मुहाफिज कठपुतली की कल पायदारी 1000 थी, इसलिए इसे पहुंचने वाला नुकसान न होने के बराबर था। अब जबकि तुम फारिग हो चुके हो तो मेरी बारी है। गड़े से बाहर निकलने के बाद 7 लाइट की मुहाफिज कठपुतली एक साए की तरह दिफाई जादुई ढाल की तरफ लपकी। इसके देव कामत मेकान की बाजुओं में से एक बड़ी फौलादी तलवार में बदल गया जिस पर सुर्ख रंग के जादुई निशानात बने हुए थे। जैसे ही उन निशानात ने अर्द गिर्द की अमाना को इकट्ठा किया, मुहाफिज कठपुतली ने अपनी तलवार जादुई ढाल में घोंप दी। 3 स्कल फुलियम जेब। बूम। तलवार से आग का एक भंवर निकला जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लिया। गिरजती हुई आग ने इस नाकाबिले तस्खीर जादुई ढाल में एक बहुत बड़ा सुराख कर दिया और ढाल आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगी। ये वाज़ेह था कि फुलियम जेब की ताकत दिफाई जादुई ढाल की बर्दाश्त से तजावुज कर गई थी। चैप्टर 2047। अब हम भी संजीदा हो जाते हैं। जैसे ही स्टार लिंक की फौज की हिफाजत करने वाली जादुई ढाल टूटने लगी, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में वक्त थम गया हो। बड़े ब्लस्टार्स को कंट्रोल करने वाले खिलाड़ी जो दूसरी मुहाफिज कठपुतली पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, अपनी जगह साकित रह गए और अपनी टूटती हुई जादुई ढाल के सामने खड़ी कठपुतली को घूरने लगे। नहीं, ये नामुमकिन है। ट्रितीन का हमला जादुई ढाल की हद से कैसे तजावुज कर सकता है? क्या ये ट्रिचार की मेकानिकी कठपुतली हो सकती है? स्टार लिंक के वो खिलाड़ी जो दिफाई जादुई ढाल को बरकरार रखे हुए थे, अपनी खत्म होती हुई माना देखकर उलझन और खौफ का शिकार हो गए। लाशऊरी तौर पर उन्होंने मुहाफिज कठपुतलियों से पीछे हटना शुरू कर दिया और फितरी तौर पर अपने और अपने दुश्मनों के दरमियान फासला जितना मुमकिन हो सके बढ़ाने लगे। जब उन्हें दिफाई बुर्जों के शदीद हमलों का सामना करना पड़ा था, तब भी जादुई ढाल में दरार तक नहीं आई थी, लेकिन अब इस एक मुहाफिज कठपुतली ने एक ही वार से ढाल को चिकनाचूर कर दिया था। वो अपनी ढाल के एक ही वार में टूटने की कोई वजह नहीं सोच सकते थे सिवाय इसके कि वो हमला ट्रिचार का हो। जब उन्होंने इस इम्कान पर गौर किया कि एक ट्रिचार की मेकानिकी मखलूक उनके सामने खड़ी है और वो एक खिलाड़ी के कंट्रोल में है, तो वो खौफ से कांप उठे। खेल के इस मरहले पर मुख्तलिफ सुपर पावर्स एक ट्रिचार गमीथक मोन्स्टर पर हमला करने की तैयारी में बहुत वक्त सिर्फ करती थी। उन्हें यह तवक्को भी होती थी कि मोन्स्टर को शिकस्त देने से पहले उनकी टीमें कई बार खत्म होंगी, और ये इस समझ बोझ के साथ था कि मोन्स्टर्स पर मुख्तलिफ किस्म की रवैये की पाबंदियां होती हैं।
अगर ये पाबंदियां हटा दी जाएं तो मिथक मॉन्स्टर को मारना कई गुना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। 4 की कठपुतली। जब सेवन लाइट और उसके 3 साथियों ने स्टार लिंक के अरकान की बातें सुनी तो वो मुस्कुरा दिए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सेवन लाइट की ताकत के इम्तिजाज का इस्तेमाल दुश्मन को ये यकीन दिलाने पर मजबूर कर देगा कि उनकी मुहाफिज कठपुतलियां 4 की जंगी कठपुतलियां, लेकिन उन्होंने इस गलत फहमी का खैर मुकद्दम किया। इसके साथ उन्हें अपने दुश्मनों को शिकस्त देने में बहुत आसानी होगी। बहरहाल ट्र3 के वजूद के मुकाबले में ट्र4 के खिलाफ लड़ते वक्त खिलाड़ियों को जिस जहनी दबाव का सामना करना पड़ता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जीरो विंग के चारों खिलाड़ियों ने अपनी मुहाफिज कठपुतलियों को कंट्रोल करते हुए बड़े ब्लास्टर्स के ठिकानों पर हमला किया। जैसे ही मशीनें हरकत में आईं, उन्होंने अपने नीचे की जमीन को तहस नहस कर दिया और रास्ते में आने वाले खिलाड़ियों को हवा में उछाल दिया। इससे पहले के बड़े ब्लास्टर्स तीरों की एक और बौछार कर पाते, सेवन लाइट और दीगर उन हथियारों तक पहुंच गए। फिर उन्होंने अपने तब्दील शुदा बाजुओं को अपने अहदाफ पर घुमाया। बूम! अगरचे बड़े ब्लास्टर्स 4 मीटर से ज्यादा ऊंचे थे, लेकिन 8 मीटर बुलंद मुहाफिज कठपुतलियों के सामने वो सड़क के किनारे पड़े कंकरों से मुख्तलिफ नहीं थे। जब मुहाफिज कठपुतलियों के तलवार नुमा बाजू नीचे आए तो उन्होंने अपने सामने मौजूद बड़े ब्लास्टर्स के 2 टुकड़े कर दिए। उन्होंने जमीन में 1 दर्जन मीटर से ज्यादा लंबी गहरी खाइयां भी खोद दी। इसमें कोई शक नहीं था कि इन मशीनों की ताकत ट्र3 के उरूज पर थी। इस एक मुकाबले में स्टार लिंक ने अपने 4 बड़े ब्लास्टर्स खो दिए। एक लम्हे के लिए आसपास के खिलाड़ी बिल्कुल हक्का बक्का रह गए। अगरचे बड़े ब्लास्टर्स बज़ाहिर सिर्फ लकड़ी और धात से बने हुए थे, लेकिन जादुई निशानात ने उनके ढांचे को मजबूत बनाया हुआ था। यहाँ तक कि एक ट्र2 खिलाड़ी को एक ब्लास्टर तबाह करने के लिए काफी देर तक हमला करना पड़ता। ये जंगी हथियार ट्र3 के चंद हमलों को भी बर्दाश्त कर सकते थे। फिर भी मुहाफिज कठपुतलियां एक ही वार में एक बड़े ब्लास्टर को तबाह कर सकती थीं। जबकि हर कोई अभी तक मुहाफिज कठपुतलियों की ताकत देखकर सदमे में था, इन मशीनों ने 4 मजीद बड़े ब्लास्टर्स तबाह कर दिए। लानत है! तमाम बड़े ब्लास्टर्स फौरी तौर पर पीछे हट जाएं, लो जंगुल्लू ने जल्दी से हुक्म दिया। इसके तासुरात संगीन थे। सिमनंग यूनिट ट्र3 सिमनंग स्क्रूलिस इस्तेमाल करें। इन चीजों को बड़े ब्लास्टर्स के करीब न आने दें। हर बड़े ब्लास्टर की तैयारी पर 3000 सूना खर्च होता था। ये जंग अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई थी, फिर भी वो पहले ही 8 बड़े ब्लास्टर्स खो चुके थे। अगरचे स्टार लिंक दौलतमंद था, लेकिन वो इतनी महंगी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। अपने अहकामात पर अमल करते हुए स्टार लिंक के सिमनंग यूनिट ने 8 ट्र3 सिमनंग स्क्रूलिस को फाल किया और अपने 8 तलब करदा ग्रेट लॉर्ड्स को जोड़ों में काम करने का हुक्म दिया ताकि दुश्मन की मशीनों को रोका जा सके। इस दौरान बड़े ब्लास्टर्स चलाने वाले खिलाड़ी तेजी से पीछे हट गए। रास्ते से हटो! सेवन लाइट ने अपनी मुहाफिज कठपुतली के 2 तलवार नुमा बाजुओं को करीब आने वाले 2 ग्रेट लॉर्ड्स पर लहराया, जिससे वो मखलूकात उड़ती हुई दूर जा गिरी और हर एक को 10 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। बगैर रुके वो फिर करीब तरीन बड़े ब्लास्टर की तरफ लपका। रीमनीनेट क्लाउड और दीगर भी इतनी ही आसानी से ग्रेट लॉर्ड से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गए और पीछे हटते हुए जंगी हथियारों का ताक़ुब करने लगे। ये सूरत-ए-हाल देखकर लो जंगुल्लू और उसके साथी आला हुक्काम की आंखें गुस्से से फड़कने लगे। अगरचे ग्रेट लॉर्ड्स कठपुतलियों की नकलो हरकत को नुमाया तौर पर कम कर सकते थे, लेकिन स्टार लिंक फिर भी एक के बाद एक बड़े ब्लास्टर से हाथ धो रहा था। थोड़ी ही देर में मजीद 10 बड़े ब्लास्टर्स तबाह हो गए। हैरत अंगेज तो ये वो ताकत है जिसे जीरो विंग अब तक छुपाए हुए था। क्रिम्सन हार्ट और कलेंस्ड रू की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने जीरो विंग को स्टार लिंक की फौज से एक के बाद एक बड़े ब्लास्टर छीनते हुए देखा। बड़े ब्लास्टर्स 100 फ्लावर्स पैलेस के लिए एक डरावना ख्वाब थे, लेकिन जीरो विंग की मुहाफिज कठपुतलियों के लिए वो खिलौनों से ज्यादा कुछ नहीं थे। अब ये सिर्फ वक्त की बात थी कि ये मशीनें स्टार लिंक के तमाम जंगी हथियारों को तबाह कर दें। यही वो लम्हा था जब क्रिम्सन हार्ट को आखिरकार समझ आ गई कि जीरो विंग को 100 फ्लावर्स पैलेस की मदद करने और स्टार लिंक को पीछे धकेलने का इतना भरोसा क्यों था। मैं इन सब को मुर्दा देखना चाहता हूं। मुर्दा! लो जंगुल्लू धाड़ा जब उसने चारों मुहाफिज कठपुतलियों को गुस्से से देखा। मेरा हुक्म पहुंचा दो। तमाम दस्ते अब मून क्रीक टाउन पर हमला करें। समझ गया। डॉन वेब ने फौरी तौर पर तमाम अफवाज को हमले का हुक्म पहुंचा दिया। वो अब मुहाफिज कठपुतलियों की तबाहकारियों को रोकने के काबिल नहीं थे, लेकिन दिन के इख्तिताम पर
ये मशीनें सिर्फ 4 थीं। जब तक बड़े लस्टास बखर कर मुख्तलिफ समतों में भागते रहेंगे, मुहाफिज कठपुतलियों को उनका पीछा करने में बहुत वक्त ज़ाय करना पड़ेगा। कठपुतलियां कभी भी हर एक ब्लस्टा को नहीं पकड़ सकेंगी। दरी असना, उनके पास अब भी 3 लाख इलियट और माहिर खिलाड़ी थे और साथ ही मून क्रीक टाउन के दूसरी तरफ 60 दीगर बड़े ब्लस्टास भी मौजूद थे। अगर मुहाफिज कठपुतलियां ज्यादा ताकतवर भी होती तब भी वो कस्बे को नहीं बचा सकती थी। लो जंगुल्लू के हुक्म के तहत मून क्रीक टाउन को घेरे हुए स्टार लिंक की अफवाज हरकत में आ गई। बड़ी बहन क्रिम्सन, कस्बे के दूसरी तरफ से 60 बड़े ब्लस्टास करीब आ रहे हैं। मजीद बरा, दुश्मन के खिलाड़ियों ने हमारी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि स्टार लिंक अब अपनी ताकत बचाने का कोई इरादा नहीं रखता। कलेज़रू ने मून क्रीक टाउन के दूसरी तरफ के खिलाड़ियों से रिपोर्ट मिलने के बाद बेचैनी से तबसरा किया। क्रिम्सन हार्ट के तासुरात सियाह हो गए। सैफ अली की तरफ मुड़ते हुए उसने पूछा, कमांडर सैफ अली, क्या आपके पास कोई जवाबी तदबीर है? वो पहले ही ख्यालात से खाली हो चुकी थी। इसके कंट्रोल में मौजूद जंगी ताकत और उसके दुश्मन के दरमियान फर्क बहुत ज्यादा था। सिर्फ खिलाड़ी अब इस जंग का पांसा नहीं पलट सकते थे। यकीनन 4 मुहाफिज कठपुतलियां काफी नहीं हैं। इस सूरत हाल ने सैफ अली को खास तौर पर हैरान नहीं किया। अगरचे मुहाफिज कठपुतलियां काफी ताकतवर थीं, लेकिन उनकी इतनी कम तादाद के साथ मून क्रीक टाउन की हिफाजत के लिए उन पर भरोसा करना गैर हकीकी था। एक लम्हे के बाद उसने जवाब दिया, चूंकि स्टार लिंक संजीदा हो गया है तो आइए हम भी ऐसा ही करते हैं। संजीदा हो जाएं। हम, सैफ अली के जवाब ने क्रिम्सन हार्ट को बेजबान कर दिया। वो इस जंग को जितना संजीदा ले सकते थे, इससे कहीं ज्यादा ले रहे थे। आइए दूसरी तरफ चलते हैं और एक नजर डालते हैं, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर इसने कस्बे के पार रास्ते की क़ियादत की। दरी असना, मून क्रीक टाउन के दूसरी तरफ। जब तक सैफ अली और दीगर पहुंचे, जंग शुरू हो चुकी थी। बड़े ब्लस्टास की बमबारी से कस्बे की दिफाई जादुई ढाल बार बार टूट रही थी। ये सिर्फ वक्त की बात थी कि जादुई ढाल चिकनाचूर हो जाए। मजीद बरा, स्टार लिंक के खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद पहले ही कस्बे के 300 गज के अंदर मौजूद थी। अगरचे इन खिलाड़ियों के पास दिफाई जादुई ढाल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, लेकिन उन्होंने दिफाई बुर्जों और तीरों वाले मीनारों के हमलों की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने पूरी तवज्जो कस्बे की तरफ बढ़ने और हमला करने पर मरकूज कर रखी थी। उन्हें मार डालो। उनकी दिफाई जादुई ढाल ज्यादा देर नहीं चलेगी। जब स्टार लिंक के अरकान को एहसास हुआ कि जादुई ढाल को दोबारा बनने में ज्यादा वक्त लग रहा है, तो उन्होंने मजीद शिद्दत से हमला किया। उसने कस्बे की दीवारों पर मौजूद 100 फ्लावर्स पैलेस के अरकान को घबराहट में मुब्तला कर दिया। गिल्ड लीडर, मून क्रीक टाउन के दूसरी तरफ जंग शुरू हो चुकी है। एक बार जादुई ढाल गिर गई तो हमारे आदमी कस्बे में घुस जाएंगे, डॉन वेब ने लो जंगुल्लू को रिपोर्ट दी। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं कि जीरो विंग अब पैलेस को कस्बे की हिफाजत में कैसे मदद फराहम करता है। लो जंगुल्लू गुस्से से गरा जब उसने 4 मुहाफिज कठपुतलियों को देखा, जो अब भी पीछे हटते हुए बड़े ब्लस्टास का ताक़ुब कर रही थी। अचानक, ताहम, मून क्रीक टाउन के दूसरी तरफ एक देव कामत जादुई ढाल नमूदार हुई, जिसने आसमान को सुर्ख रंग में रंग दिया। अगरचे लो जंगुल्लू इस ढाल के करीब नहीं था, लेकिन वो वाज़े तौर पर इस अमाना के तूफान को देख सकता था जो उसकी वजह से पैदा हुआ था। थोड़ी देर के बाद जादुई ढाल से एक शोला अजदहा नमूदार हुआ, जो 1 दर्जन मीटर से ज्यादा बुलंद था। अजदहा की धाड़ मून क्रीक टाउन और उसके गिरदोनवा में गूंज उठी। एक अजदहा। चैप्टर 2048। क्या यह पहलू ज्यादा खौफनाक है? यहाँ अजदहा क्यों है? लो जंगुल्लू मून क्रीक टाउन के ऊपर शोला अजदहा को मंडलाते देखकर दंग रह गया। गॉड्स डोमेन में अजदहे तबाही की अलामत थे। यहाँ तक कि अगर उसके सामने मौजूद शोला अजदहा एक हकीकी अजदहा न होता, बल्कि महज एक इंफीरियर ड्रैगन होता, तब भी इसे मारना इंतहाई मुश्किल होता। जब उन्होंने मैदान जंग में शोला अजदहा को नमूदार होते देखा, तो स्टार लिंक की फौज, जो मून क्रीक टाउन की दीवारों के सामने खड़ी थी, हक्का बक्का रह गई। न सिर्फ उनके सामने मौजूद शोला अजदहा देव कामत था, बल्कि वो लेवल 80 का मोन्स्टर भी था। मौजूदा खिलाड़ियों के लिए इससे निपटना एक डरावना ख्वाब होगा। मजीद बरा, इस मखलूक का रोब उसकी जसामत से भी ज्यादा खौफनाक था। मोन्स्टर के 100 गज के अंदर मौजूद स्टार लिंक के अरकान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके जिस्म पारे से भर गए हों और उनकी जिबिल्लत उन्हें वहां से भाग जाने के लिए चीखने लगी।
कोई घबराए नहीं, एक अकेला मॉन्स्टर हमें नहीं रोक सकता। इसके अलावा ये शोला अजदहा सिर्फ ट्रतीन का है। सिमनन यूनिट ट्रतीन सिमनन स्क्रूलिस इस्तेमाल करें। अगर वो शोला अजदहा करीब आए तो उसे जादुई ढाल से दबा दें। मैजिक यूनिट स्टार लिंक के माहिरीन चीखे। अगरचे वो भी घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर के मोहतात मुशाहदे के बाद शोला अजदहा की हुदूद को भांप लिया। अगर शोला अजदहा ट्रिचार का मीथक मॉन्स्टर होता तो वो बगैर सोचे समझे मोड़कर भाग जाते। ऐसी हस्ती को शिकस्त देने के लिए सिर्फ तादाद काफी नहीं थी। ताहम ट्रतीन के शोला अजदहा के लिए मामला मुख्तलिफ था। अगरचे वो शोला अजदहा से 20 लेवल कम थे, फिर भी वो जादुई ढाल के दबाव के साथ इसके खिलाफ लड़ सकते थे। मजीद बरा उन्हें ट्रतीन की तलब करदा मखलूकात की मदद भी हासिल होगी। वो यकीनी तौर पर शोला अजदहा को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर सकते थे, अगरचे इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती। इसके बाद स्टार लिंक की फौज ने मजीद 8 ट्रतीन तलब करदा मखलूकात को बुलाया। अगरचे ये मखलूकात शोला अजदहा जितनी आला लेवल की नहीं थी, लेकिन वो फिर भी लेवल 78 और लेवल 79 की थी। लेवल का फर्क अमली तौर पर न होने के बराबर था। उनके पास 8 मजीद ट्रतीन तलब करदा मखलूकात हैं। क्रिम्जन हार्ट जब नान जंग में 7 मीटर बुलंद तलब करदा मखलूकात को देखा तो वो खुद को तनाव में महसूस करने लगी। ट्रतीन मैजिक स्क्रूलिस इंतहाई नायाब थे और सिमनन स्क्रूलिस उनमें सबसे ज्यादा नायाब थे। 4 मुहाफिज कठपुतलियों को रोकने के लिए स्टार लिंक पहले ही 8 ट्रतीन सिमनन स्क्रूलिस इस्तेमाल कर चुका था और अब उसने मजीद 8 इस्तेमाल किए। स्टार लिंक की बुनियादें वाकई हैरान कुन थीं। अगरचे शोला अजदहा ट्रतीन की तलब करदा मखलूकात से कहीं ज्यादा ताकतवर था, लेकिन वो उनमें से इतनी बड़ी तादाद से नहीं निमट सकेगा। जबकि 100 फ्लावर्स पैलेस के पास भी 4 ट्रतीन सिमनन स्क्रूलिस थे जिन्हें वो इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अगर शोला अजदहा को 4 ट्रतीन तलब करदा मखलूकात से लड़ना पड़ा तो वो फिर भी नुकसान में रहेगा। मजीद बरा स्टार लिंक की फौज के पीछे अब भी 60 बड़े ब्लस्टार्स मौजूद थे जिनका मुकाबला करना था। बड़े ब्लस्टार्स शायद इन मुहाफिज कठपुतलियों के खिलाफ कारामद न हों जिन्हें 7 लाइट और उसके साथ ही कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन उन्हें मोनस्टर्स से निमटने में कोई मसला नहीं होगा। मोनस्टर्स खिलाड़ियों जितना जंगी ताकत का मुजाहरा नहीं कर सकते थे। बड़े ब्लस्टार्स के तीर आसानी से अपना निशाना ढूंढ सकते थे। ताहम जैसे ही स्टार लिंक की फौज मून करीक टाउन पर हमला करने वाली थी, फौज के ऊपर एक और सुर्ख जादुई ढाल नमूदार हुई जिसने 300 गज के रदिस को ढांप लिया और एक और बड़े इमाना के तूफान का सबब बनी। इस ढाल ने इतनी ज्यादा आग की किस्म की अमाना इकट्ठी की कि उसकी कसाफत नंगी आंख से देखी जा सकती थी। नहीं, जल्दी वहां से बाहर निकलो। स्टार लिंक के जादुई क्लास के खिलाड़ी चीखने लगे, अपने उन इत्तेहादियों को खबरदार करने की कोशिश कर रहे थे जो ढाल की हद में खड़े थे। बदकिस्मती से जादुई ढाल की तश्कील बहुत तेज थी। सिर्फ 2 सेकंड में जादुई ढाल मुकम्मल हो गई और एक लम्हे बाद आसमान से शहाम साकिब गिरने लगे। 3 करिस हेवेंस फॉल। बेशुमार शहाम साकिब आसमान को चीरते हुए स्टार लिंक की फौज पर बरसने लगे, जिससे जमीन से टकराते ही एक के बाद एक धमाका हुआ। यहां तक कि 1000 गज से ज्यादा दूर मौजूद खिलाड़ी भी हमले की लहरों को महसूस कर सकते थे। पलक झपकते ही ढाल के नीचे की जमीन आग के समंदर में बदल गई। शहाम साकिब गिरने की 3 लहरों के बाद जादुई ढाल के नीचे की जमीन कई मीटर तक धंस गई थी और गड़े में आग के शोले भड़क रहे थे। कोई बेवकूफ ही होगा जो ये न जानता हो कि जादुई ढाल की जद में आने वाले खिलाड़ियों का क्या अंजाम हुआ होगा। स्टार लिंक के वो अरकान जो हमले से बच गए थे साकित रह गए और सामने के मंजर को घूरने लगे। उनकी आंखों में खौफ और खुशी दोनों नुमायां थे। एक ही हमले ने मैदान जंग के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था। इस हमले में न सिर्फ 2000 से जायद खिलाड़ी हलाक हुए, बल्कि स्टार लिंक की 8 ट्रतीन तलब करदा मखलूकात भी आग के समंदर में घिरी हुई थी। अगरचे तलब करदा मखलूकात अभी तक जिंदा थीं, लेकिन वो शदीद जख्मी थीं। वो अब इजाफी जंगी ताकत के तौर पर काम नहीं कर सकती थीं। लानत है, उनके पास ट्रिचार का बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाला मैजिक स्क्रोल कैसे है? रुको, मेरा ख्याल है कि वो जादू शोला अजदहा की तरफ से आया था। हाँ, क्या जादू खत्म नहीं हो गया? इस शोला अजदहा के गिर्द अभी तक जादुई दायरे क्यों हैं? नहीं, वो एक और जादू कर रहा है। स्टार लिंक के अरकान को एक बुरा एहसास हुआ जब उन्होंने फायर स्पिरिट के जिस्म के गिर्द जादुई दायरों को घूमते हुए देखा।
इन दायरों में जमा होने वाली अमाना की शिद्दत खौफनाक हद तक जानी पहचानी महसूस हो रही थी। इससे पहले कि कोई रद्द अमल जाहिर कर पाता, स्टार लिंक की फौज के ऊपर एक और देव कामत सुर्ख दायरा नमूदार हुआ, लेकिन पिछले हमले के बरक्स ये एक दोहरा जादुई दायरा था। इस जादुई दायरे ने पहले से भी ज्यादा अमाना इकट्ठी की और उसकी हद वाज़े तौर पर बड़ी थी। ये एक चाल है, ये सच नहीं हो सकता। अपने ऊपर देव कामत जादुई दायरे को देखकर स्टार लिंक के अरकान को अंदाजा हो गया कि क्या होने वाला है। अगरचे वो भागने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन दायरे ने 400 गज के रदिस को ढांप रखा था। नतीजे के तौर पर वो सिर्फ अपनी किस्मत को कोस सकते थे। इस बार आसमान से शहाब साकिब नहीं गिरे, इसके बजाय जमीन से आग के सतून फूट पड़े, जिन्होंने इस इलाके की हर चीज को निगल लिया। यहां तक कि ट्रदो के एमपीज जिन्होंने अपनी जान बचाने वाली महारतें फाल की थीं, शोलों के छूते ही अपनी तमाम एचपी खो बैठे। इनमें से किसी के पास भी हमले का मुकाबला करने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब शोले खत्म हुए तो मून क्रीक टाउन की दीवारों के सामने खड़े खिलाड़ियों का हुजूम गायब हो चुका था। सिर्फ झुलसी हुई जमीन बाकी रह गई थी। स्टार लिंक के अरकान और 100 फ्लावर्स पैलेस के खिलाड़ी दोनों ही मुकम्मल तौर पर सदमे में थे। कई हजार खिलाड़ी बस यूं ही गायब हो गए थे। हलाक होने वाले खिलाड़ियों को चीखने तक का वक्त नहीं मिला था, इससे पहले कि उनके जिस्म भाप बनकर उड़ जाते। ये अब कोई जंग नहीं रही थी, ये एकतरफा कत्ल आम था। एक बार फिर हर कोई ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गया कि बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले जादू के सामने अजीरत टेक्टिक्स कितनी बेसूद थी। ये शोला अजदहा कस्बे के दूसरी तरफ मौजूद 4 मुहाफिज कठपुतलियों से कहीं ज्यादा खौफनाक था। सिर्फ सैफ अली ही पुरसुकून रहे। इत्मीनान से उसने अपनी नजरें दूर मौजूद बड़े ब्लस्टार्स की तरफ मोड़ी और फायर सिक्रेट को हुक्म दिया, जाओ इन बड़े ब्लस्टार्स को तबाह कर दो। फायर सिक्रेट को इसकी पिछली जिंदगी के दौरान एक खुदाई जंगी हथियार समझा जाता था। इसकी जिस्मानी जंगी महारत और आला जहानत की वजह से नहीं, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के आग के कर्सेस और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले जादू इस्तेमाल करने की सलाहियत की वजह से। इन सलाहियतों के बगैर फायर सिक्रेट सुपर पावर्स के बड़े पैमाने पर हमलों को अकेले रोकने के काबिल ना होता। अगरचे इसका फायर सिक्रेट इस वक्त सिर्फ एक टीम की मखलूक था, लेकिन खेल के इस मरहले पर सबसे मजबूत खिलाड़ी भी सिर्फ ट्रदो का था। स्टार लिंक के अरकान के पास टीम के एडवांस्ड फायर सिक्रेट के हमलों के खिलाफ अपना दिफा करने की कोई उम्मीद नहीं थी। सैफ अली का हुक्म मिलने के बाद फायर सिक्रेट ने अपने पर फड़फड़ाए और आग के एक गोले में तब्दील होकर अपने नए अहदाफ की तरफ उड़ गया। इसकी नक्लो हरकत की रफ्तार मुहाफिज कठपुतलियों से कहीं ज्यादा थी, और अगरचे 60 बड़े ब्लस्टार्स ने हमलों के जरिए अजदहा को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो एक भी निशाना ना लगा सके। दरी असना उड़ने की सलाहियत के साथ फायर सिक्रेट ने बड़े ब्लस्टार्स तक 1000 गज का फासला सिर्फ एक मुख्तसर लम्हे में तय कर लिया। इससे पहले कि स्टार लिंक के आला हुक्काम पीछे हटने का हुक्म दे पाते, फायर सिक्रेट ने टीम का जादू किया, जिससे इसके गिर्द 36 दहकते हुए आग के नेज़े नमूदार हुए। फिर इसने ये नेज़े करीबी बड़े ब्लस्टार्स पर छोड़ दिए। बूम बूम बूम। पलक झपकते ही फायर सिक्रेट के 60 गज के अंदर मौजूद 11 बड़े ब्लस्टार्स जलकर राख हो गए। चैप्टर 2049 स्टार लिंक की शिकस्त। जब उन्होंने फायर सिक्रेट को एक ही जादू से 11 बड़े ब्लस्टार्स तबाह करते देखा, तो दूसरे जंगी हथियारों को कंट्रोल करने वाले स्टार लिंक के खिलाड़ी दंग रह गए। उन्होंने फायर सिक्रेट पर हमला करने का इरादा किया था, लेकिन उसकी ताकत देखने के बाद वो हरकत करने के काबिल ना रहे। जल्दी रेंजर्ड खिलाड़ियों, इस चीज को रोको। बड़े ब्लस्टार्स बखर जाएं और पीछे हटें। स्टार लिंक के आला हुक्काम के चेहरे जर्द पड़ गए जब उन्होंने आग के अजदहा को अपने बड़े ब्लस्टार्स तबाह करते देखा। पलक झपकते ही वो 11 जंगी हथियार खो चुके थे। फायर सिक्रेट 4 मुहाफिज कठपुतलियों से भी ज्यादा खतरनाक और महंगा दुश्मन था। अगरचे मुहाफिज कठपुतलियां बड़े ब्लस्टार्स से कहीं ज्यादा तेज थीं, लेकिन स्टार लिंक के पास अब भी टीम की तलब करदा मखलूकात थीं जो इन्हें सुस्त कर सकती थी। कठपुतलियों को किसी एक ब्लस्टा तक पहुंचने के लिए कुछ वक्त दरकार होता, लेकिन फायर सिक्रेट के लिए मामला मुख्तलिफ था। न सिर्फ फायर सिक्रेट उड़ सकता था, बल्कि इसकी नक्ल व हरकत की रफ्तार मुहाफिज कठपुतलियों से भी ज्यादा थी। मजीद बरा, इसके पास ताकतवर रेंजर्ड हमले थे। वो मुहाफिज कठपुतलियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा आसानी से बड़े ब्लस्टार्स का शिकार कर सकता था।
उन्हें सिर्फ ये फायदा था कि खिलाड़ियों के हमले आग के अजदहा के खिलाफ किसी हद तक मुअस्सर थे। स्टार लिंक के अरकान फायर स्प्रिट के गिर्द जमा हो गए और उस पर रेंजड हमलों की बौछार कर दी। दरी असना बाकी मानदा 49 बड़े ब्लस्टार्स ने पीछे हटना शुरू कर दिया। ताहम जब तक स्टार लिंक के अरकान फायर स्प्रिट के गिर्द जमा हुए, अजदहा पहले ही 3 करिस स्कोर्चिंग लेजर का जादू मुकम्मल कर चुका था। अचानक फायर स्प्रिट ने अपना जबड़ा खोला और उसके सामने एक दोहरा जादुई दायरा नमूदार हुआ, जिसने तेजी से अर्ध गिर्द की आग की किस्म की नुमाना को इकट्ठा किया। 1 सेकंड से भी कम वक्त में दायरा एक अंधा कर देने वाले छोटे सूरज में बदल गया। जैसे ही छोटे सूरज की तपश उन तक पहुंची, करीबी खिलाड़ियों को चुभन वाला दर्द महसूस हुआ। धाक जैसे ही फायर स्प्रिट ने अपने गुस्से का इजहार किया, छोटा सूरज एक बार फिर एक सफेद शोआ में बदल गया जो जमीन पर फैल गई और शोला अजदहा से 200 गज दूर तक पहुंच गए। इस शोआ ने जिस चीज को छुआ इसे नीस्तो नाबूद कर दिया और जो खिलाड़ी उसकी जद में आए उन्हें चीखने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि वो भाप बनकर उड़ जाते। जब शोआ गायब हुई तो उसने फायर स्प्रिट के सामने जमीन में 5 मीटर गहरी झुलसी हुई खाई जाहिर की, जिसने स्टार लिंक की फौज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। 2 बड़े ब्लस्टार्स जो हमले की जद में आए थे फौरी तौर पर राख में बदल गए थे। ये देखकर मून क्रीक टाउन की दीवारों से देखने वाले 100 फ्लावर्स पैलेस के अरकान हैरत से मुंह खोले रह गए। तो ये है जीरो विंग। एक शदीद सदमा क्रिम्जन हॉट के दिल में भर गया जब वो अपने पास खड़े सैफ अली की तरफ मुड़ी। जीरो विंग का सिर्फ एक मॉन्स्टर स्टार लिंक की फौज में अफरा तफरी फैलाने के लिए काफी था। इस जंग ने यकीनी तौर पर गार्ड्स डोमेन में लड़ाई के बारे में उसकी समझ बोझ को बदल दिया था। जीरक टेक्टिक्स, मुहासरे के औजार, मुतलक ताकत के सामने किसी की कोई अहमियत नहीं थी। अगर कोई गिल्ड फायर स्प्रिट जैसे मॉन्स्टर से लड़ता जो मुताद्दिद बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले जादू इस्तेमाल करता हो और मुनासिब तरीके से निपटने में नाकाम रहता, तो वहां कोई जंग नहीं होती, वहां सिर्फ कलनाम होता। दरी असना कस्बे के अंदर से देखने वाली मुख्तलिफ बड़ी ताकतें खामोश हो गईं जब उन्होंने अपने जादुई आईनों के जरिए ये मंजर देखा। वो मॉन्स्टर क्या है? क्या ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर नहीं है? ये इतने सारे बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले जादू इस्तेमाल कर सकता है? हैरत अंगेज। इसके साथ स्टार लिंक को मून क्रीक टाउन पर कब्जा करने में मुश्किल पेश आएगी। 100 फ्लावर्स पैलेस ने असल में ऐसा कार्ड छुपा कर रखा हुआ था। ये दुरुस्त नहीं हो सकता। अगर 100 फ्लावर्स पैलेस के पास ऐसा कुछ होता तो वो इसे ईस्ट वैली टाउन के दिफा के लिए इस्तेमाल करता। मैंने इस लिबादा ओढ़े हुए शख्स को इस मॉन्स्टर को बुलाते हुए देखा था। इसे जीरो विंग के अरकान में से एक होना चाहिए। जीरो विंग किस किस्म का गिल्ड है? मैंने सोचा था कि यह महज एक उभरता हुआ गिल्ड है जिसके पीछे कोई नहीं है। इसके पास इतनी ताकतवर बुनियाद कैसे हो सकती है? एक लम्हे के लिए जीरो विंग के बारे में मुख्तलिफ बड़ी ताकतों का तजस्सुस बढ़ गया। पहले जीरो विंग ने 4 इंतहाई ताकतवर मुहाफिज कठपुतलियों को जाहिर किया था जिससे स्टार लिंक की अफवाज का कलनाम हुआ। फिर गिल्ड ने फायर स्प्रिट को बुलाया, एक ऐसी मखलूक जो बड़े मान जंग में कुदरती आफत की तरह थी। ऐसी ताकत के साथ जीरो विंग यकीनन किसी भी सुपर पावर से टकराने की सकत रखता था। फिर भी उसकी ताकत के बावजूद उन्होंने इस जंग से पहले जीरो विंग के बारे में शाज़ और नादिर ही सुना था। वो सिर्फ इतना जानते थे कि जीरो विंग एक निस्बतन नया गिल्ड है जो फर्स्ट रेट गिल्ड्स का मुकाबला कर सकता है। ताहम ये मालूमात मुज़हका खेज हद तक गलत थी। अगर इतनी खौफनाक जंगी ताकत रखने वाले गिल्ड को सिर्फ फर्स्ट रेट गिल्ड्स के बराबर समझा जाता था तो उनके असल फर्स्ट रेट गिल्ड्स की क्या हैसियत होगी? इस मकाम पर मून क्रीक टाउन की जंग का फाते वाज़े था। स्टार लिंक फायर स्प्रिट और मुहाफिज कठपुतलियों को अपने बड़े ब्लस्टार्स तबाह करने से रोकने में बिल्कुल बेबस था। अगर सुपर पावर ने यह जंग जारी रखी तो उसे सिर्फ बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। जीरो विंग लो जंगुलू के तासुरात सियाह हो गए जब उसने अपने मातहत की स्टेटस रिपोर्ट पढ़ी। अब तक जंग कितनी ही मुख्तसर क्यों न रही हो, स्टार लिंक पहले ही 43 बड़े ब्लस्टार्स खो चुका था। खास तौर पर जब से फायर स्प्रिट जंग में शामिल हुआ था, ब्लस्टार्स और भी तेजी से गिरने लगे थे। गिल्ड लीडर, क्या हम ये जंग जारी रखने वाले हैं? डॉन वेब ने पूछे बगैर न रह सकी। पीछे हट जाओ, सबको पीछे हटने का कहो। लो जंगुलू रहा अपने दांत पीसते हुए इसने गुस्से से इन मुहाफिज कठपुतलियों को देखा जो अब भी पीछे हटते हुए बड़े ब्लस्टार्स का ताकुब कर रही।
अगरचे वो इसे तस्लीम नहीं करना चाहता था, लेकिन वो इस वक्त मुहाफिज कठपुतलियों और फायर सिगरेट को रोकने में वाकई बेबस था। अगर वो वहां रुकता तो वो कहीं ज्यादा जंगी हथियार खो देता। हर बड़े ब्लस्टा की तैयारी पर एक खतीर रकम खर्च होती थी। वो जंग में स्टार लिंक का वाहिद फायदा भी थे। अगरचे वो जंग जारी रखकर मून क्रीक टाउन पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन इसकी कीमत स्टार लिंक के कब्जे में मौजूद हर बड़े ब्लस्टा की सूरत में चुकानी पड़ती। ये सौदा किसी सूरत फायदामंद नहीं था। समझ गई? मैं अभी हुक्म पहुंचाती हूं। डॉन वेब ने लो जंगुलू का फैसला सुनकर सुकून का सांस लिया। फिर उसने मुख्तलिफ यूनिटों के कमांडरों से राब्ता करना शुरू कर दिया। डॉन वेब की हिदायत पर अमल करते हुए स्टार लिंक की अफवाज बिखरना और भागना शुरू हो गई। ना तो मुहाफिज कठपुतलियों ने और ना ही फायर सिगरेट ने पीछा किया, जिससे स्टार लिंक की फौज को बगैर किसी लड़ाई के जाने का मौका मिल गया। दुश्मन के पास अब बहुत कम खिलाड़ी रह गए थे और स्टार लिंक की अफवाज जिस तरह बिखरी हुई थी, अगर वो उनका पीछा करते तब भी वो बमुश्किल ही किसी को मार पाते। बड़ी बहन क्रिम्सन, स्टार लिंक पीछे हिट रहा है। हमने मून क्रीक टाउन को बचा लिया है, क्लेज़ड्रू ने खुशी से चीख कर कहा जब उसने स्टार लिंक के खिलाड़ियों को मैदान जंग से भागते हुए देखा। हाँ, हमने इसे बचा लिया। यहाँ तक कि क्रिम्सन हार्ट के चेहरे पर भी खुशी की मुस्कुराहट आ गई। एक लम्हे के लिए मून क्रीक टाउन में मौजूद हर कोई दंग रह गया जब उन्होंने स्टार लिंक को पीछे हटते देखा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? स्टार लिंक वाकई हार गया। जीरो विंग बहुत ज्यादा मजबूत है। मुझे शक है कि स्टार लिंक ने भी इस नतीजे की तवक्को की होगी। जीरो विंग वाकई स्टार लिंक जैसी सुपर पावर का मुकाबला कर सकता है। ऐसा लगता है कि डार्क नाइट एम्पायर में मुस्तकबिल में 4 दावेदार होंगे। सिर्फ एक फायर सिगरेट और 4 मुहाफिज कठपुतलियों के साथ जीरो विंग ने 3 लाख इलियट और माहिर खिलाड़ियों और 100 से ज्यादा बड़े ब्लस्टार्स की फौज को पीछे हटा दिया था। ये पहला मौका था जब किसी ने डार्क नाइट एम्पायर में ऐसी शानदार फतह हासिल की थी। जंग का सबसे हैरान कुन पहलू यह था कि इस कारनामे के पीछे कोई सुपर पावर नहीं थी, बल्कि जीरो विंग था, एक ऐसा गिल्ड जिसकी शायद ही कोई शोहरत थी। इस जंग का नतीजा बिलाशुबा पूरी सल्तनत को हिलाकर रख देगा। अब जबकि डार्क नाइट एम्पायर में स्टार लिंक का मुकाबला करने की सलाहियत रखने वाली ताकत आ गई थी, सल्तनत की साबिका जमूद की सूरत हाल अब गैर मुतल्लिका थी। चैप्टर 2050 सल्तनत में हलचल। डार्क नाइट एम्पायर, डार्क नाइट सिटी। खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद हर रोज डार्क नाइट एम्पायर के शाही दारुल हुकूमत का दौरा करती थी। ये शहर दिन रात मुसलसल मुतहर्रिक और जिंदा रहता था। ये एक ऐसा शहर था जो कभी नहीं सोता था। ताहम उस वक्त इन लीडिंग सिविल की रहाइशगाह के मीटिंग रूम में मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। तुमने क्या कहा? स्टार लिंक हार गया। सियाबख्तर पहने हुए इन लीडिंग हार्ट अपने मातहत की रिपोर्ट सुनकर दंग रह गया। यहाँ तक कि इन लीडिंग सिविल भी 3 लाख इलियट खिलाड़ियों और 100 से जायद बड़े ब्लस्टार्स के खिलाफ मून क्रीक टाउन का दिफा करने की जमानत नहीं दे सकता था। फिर भी स्टार लिंक को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो उसे जिस तरह भी देखता, सूरत हाल मुज़हका खेज थी। जी हाँ, मून क्रीक टाउन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक स्टार लिंक साइलेंट की नैन से बाहर निकल गया है। गिल्ड ने जंग में तकरीबन 7000 खिलाड़ी खोए हैं, इसके अलावा 50 से जायद बड़े ब्लस्टार्स भी। नुकसानात काफी शदीद हैं, ट्रूडो इसीसुन ने सर हिलाते हुए कहा। हमने जंग की कुछ फुटेज भी जमा की है। तमाम तफसीलात वीडियो में मौजूद हैं। इन लीडिंग सिविल को स्टार लिंक के मून क्रीक टाउन पर कब्जा करने के मंसूबे के बारे में कुछ अरसे से इल्म था और उसके नतीजे में इसने कस्बे में काफी खिलाड़ी भेजे थे। इससे गिल्ड को कस्बे की जंग के बारे में मालूमात तक रसाई हासिल हुई। मुहाफिज कठपुतलियों के स्टार लिंक की दिफाई जादुई ढाल को तबाह करने से लेकर फायर सिगरेट के गिल्ड की अफवाज के कलआम तक सब कुछ रिकॉर्ड किया गया था। इसके साथ इन लीडिंग सिविल के आला हुक्काम को जंग का गहराई से जायजा लेने का मौका मिला। हैरत अंगेज, ऐसी जंगी ताकत के साथ ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि स्टार लिंक पीछे हट गया। जीरो विंग को कम नहीं समझना चाहिए। हार्ट, क्या अब के पहले इस गिल्ड के साथ कुछ मामलात नहीं रहे? देखें कि क्या अब जीरो विंग को इत्तेहाद में शामिल कर सकते हैं। हम जीरो विंग के 10% हिस्स के बदले अपने 3% हिस्स की पेशकश करेंगे। हिस्स का तबादला। गिल्ड के आला हुक्काम की तजवीज ने इन लीडिंग हार्ट को थोड़ा हैरान कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी ऐसी हस्ती को गिल्ड के हिस्स देने पर राजी होंगे जो सुपर पावर नहीं थी।
ये पहला मौका था जब उसे ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। हिस्स का तबादला गिल्ड के मफादात का तबादला भी था, लेकिन जब इन लीडिंग हार्ट ने फायर स्पिरिट और 4 मुहाफिज कठपुतलियों पर गौर किया जो जीरो विंग ने जाहिर की थी, तो उसने इत्तेफाक किया कि गिल्ड इस कीमत के लायक है। लांग सिविल और हुटन ब्लेड अपनी अफसोसनाक आहों को ना रोक सके। कुछ अरसा पहले जीरो विंग फर्स्ट रेट गिल्ड्स के बराबर एक गिल्ड था, फिर भी वो पहले ही एक ऐसी ताकत बन चुका था कि इन लीडिंग सिविल जैसी सपर फर्स्ट रेट गिल्ड भी इसके ताउन के लिए खुशी से हिस्स के तबादले की पेशकश कर रही थी। स्टार लिंक को इस बार काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इसे बहाल होने के लिए गालिबन काफी वक्त दरकार होगा और मुस्तकबिल करीब में हमारे खिलाफ कार्रवाई करने में मुश्किल पेश आएगी। हम इस मौका को फैंटम मेज में रैली पॉइंट हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दुरुस्त। स्टार लिंक सी ऑफ ट्रीज के फैंटम मेज पर कंट्रोल हासिल करने के लिए हमसे लड़ रहा है। अगर हम फैंटम मेज का रैली पॉइंट हासिल कर लेते हैं तो हम बड़ी तादाद में मैजिक क्रिस्टल्स और जंगी तकनीकें हासिल कर सकते हैं। हमें माहिर खिलाड़ियों की तरबियत के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। अगरचे जीरो विंग की दिखाई गई ताकत ने इन लीडिंग सिविल के आला हुक्काम को हैरान कर दिया था, लेकिन उन्होंने स्टार लिंक की शिकस्त पर ज्यादा तवज्जो दी। उनके लिए ये यकीनी तौर पर जश्न मनाने के काबिल बात थी। इस वक्त तक डार्क नाइट एम्पायर की दीगर बड़ी ताकतों को भी मून क्रीक टाउन की जंग के बारे में खबर मिल चुकी थी। ये तमाम बड़ी ताकतें हैरान थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बेमिसाल स्टार लिंक को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। मजीद बरआं, जीरो विंग, एक ऐसा गिल्ड जिससे वो बमुश्किल वाकिफ थे, इसकी शिकस्त का जिम्मेदार था। जीरो विंग, उनकी तहकीकात करो। सी को फौरन जीरो विंग के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए भेजो। जीरो विंग अचानक डार्क नाइट एम्पायर की मुख्तलिफ बड़ी ताकतों की तवज्जो का मरकज बन गया था। हर ताकत गिल्ड के बारे में मजीद जानने के लिए बेताब थी। बहरहाल, डार्क नाइट एम्पायर में स्टार लिंक को शिकस्त देने की सलाहियत रखने वाले एक नए गिल्ड का मतलब सल्तनत में बड़ी तब्दीलियां थीं। अगर उन्होंने अब जीरो विंग की तहकीकात न की तो वो उन तब्दीलियों के नीचे दब सकते थे। डार्क नाइट एम्पायर, सिल्वर पाइन सिटी। मून क्रीक टाउन की जंग के बाद वो तारीक फिजा जिसने पहले सिल्वर पाइन सिटी को घेर रखा था, छुट गई थी। शहर अपनी असल पुरअमन हालत में वापस आ गया था। दूसरे शहरों से खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद सिल्वर पाइन सिटी की तरफ उमड़ आई थी, और अगर कोई शहर के टेलीपोर्टेशन हॉल का दौरा करता तो उसे मालूम होता कि नए आने वालों में से ज्यादातर गिल्ड खिलाड़ी थे। यहाँ तक कि गिल्ड के आला हुक्काम भी शहर की सड़कों पर घूमते नजर आते थे। ऐसा लगता था जैसे सिल्वर पाइन सिटी डार्क नाइट एम्पायर का शाही दारुल हुकूमत बन गया हो, क्योंकि मुख्तलिफ बड़ी ताकतें यहाँ जमा हो रही थी। बड़ी बहन क्रिम्सन, 3 सेकेंड रेट गिल्ड्स और एक फर्स्ट रेट गिल्ड के वाइस गिल्ड लीडर्स इत्तेहाद के लिए आए हैं। एक लेवल 58 की खातून समनर ने वाइस गिल्ड लीडर के दफ्तर में दाखिल होते हुए रिपोर्ट दी। क्या आप उनसे मिलना चाहती हैं? फिर से क्रिम्सन हार्ट अपनी तल्ख मुस्कुराहट को ना रोक सकी। ठीक है, उन्हें इस्तकबालिया कमरे में इंतजार करने को कहें। मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगी। जब से वो सिल्वर पाइन सिटी वापस आई थी, 20 से ज्यादा बड़े गिल्ड्स ने इससे राब्ता किया था। इनमें सबसे कमजोर थर्ड रेट गिल्ड था, जबकि सबसे मजबूत 100 फ्लावर्स पैलेस का मुकाबला कर सकता था। ये पहला मौका था जब इसने ऐसा कुछ तजुर्बा किया था। ये सब पैलेस और जीरो विंग के दरमियान इत्तेहाद की वजह से था। जीरो विंग के करीब जाने के लिए मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स ने इससे राब्ता किया था। बज़ाहिर इन गिल्ड्स ने 100 फ्लावर्स पैलेस के साथ ताउन करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ ये चाहते थे कि वो जीरो विंग को उनकी सिफारिश करे। जीरो विंग के पास किसी इत्तेहादी की सिफारिश के साथ उनकी साख कहीं ज्यादा होगी बजाय इसके कि वो खुद गिल्ड से राब्ता करे। समझ गई? वह खातून समनर ने जाने के लिए मुड़ने से पहले सर हिलाया। इसका दिल फख्र से भरा हुआ था। मून क्रीक टाउन की जंग से पहले क्रिम्सन हार्ट को किसी भी फर्स्ट रेट गिल्ड के वाइस गिल्ड लीडर से मिलने पर मजबूर होना पड़ता अगर उसकी मौजूदगी की दरख्वास्त की जाती। ताहम हालात बदल चुके थे। अब ऐसी अहम शख्सियत को भी मुलाकात के लिए कतार में इंतजार करना पड़ता था। क्रिम्सन हार्ट ने अपनी नजरें सैफ अली की तरफ मोड़ी, जो इस वक्त उसके दफ्तर के एक तरफ बैठा था। कमांडर सैफ अली, क्या आपको यकीन है कि ये दुकानें काबिल कबूल हैं? क्रिम्सन हार्ट ने तजस्सुस से पूछा। जीरो विंग के साथ उनके मुआहदे के मुताबिक, चूंकि गिल्ड ने मून क्रीक टाउन को बचाने में मदद की थी, इसलिए 100 फ्लावर्स पैलेस को पहले से मुजव्वजा इत्तेहाद पर इत्तेफाक करना पड़ा।
मुस्तकबिल में जीरो विंग डार्क नाइट एम्पायर में स्टार लिंक से पैलेस की हिफाजत करेगा। बदले में 100 फ्लावर्स पैलेस अपनी 50% दुकानों के इंतजामी हुकूक दे देगा। उसने सोचा था कि सैफ अली अहम एनपीसी शहरों में दुकानों का इंतखाब करेंगे, लेकिन इसकी हैरत की इंतहा न रही जब ऐसा नहीं हुआ। उसने काफी ऐसे एनपीसी शहरों का इंतखाब किया था जहां खिलाड़ियों की आबादी बहुत कम थी। उसने जिन दुकानों का इंतखाब किया था उनमें से कुछ तो एनपीसी कस्बों में थी। उसने हकीकत में 100 फ्लावर्स पैलेस की टॉप 5 दुकानों में से किसी को हाथ तक नहीं लगाया था। उसका फैसला हैरान कुन था। जी हाँ, ये ठीक रहेंगी। सैफ अली ने सर हिलाया। अपने इंतखाब की वजाहत करने की जहमत नहीं की। ज्यादा खिलाड़ियों वाले एनपीसी शहर जीरो विंग के लिए अहम नहीं थे। वो पहले ही सीक्रेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल हो चुका था और अब उसे बड़े एनपीसी शहरों में फरोख्त के जराए की कमी नहीं थी। जब तक जीरो विंग सीक्रेट के अंदर तरक्की करता रहेगा, इसे मजीद एनपीसी शहरों तक रसाई हासिल होती रहेगी। जीरो विंग को इस वक्त जिस चीज की कमी थी वो कम खिलाड़ियों वाले एनपीसी शहरों और अहम एनपीसी कस्बों तक रसाई थी। मजीद बरा, उसने 100 फ्लावर्स पैलेस के एनपीसी कस्बों का इंतखाब करते वक्त नॉन बेग स्पेस मवाद की नकलो हमल को मद्देनजर रखा था। ऐसी अशिया मुस्तकबिल में कहीं ज्यादा अहम हो जाएंगी, बशमूल एपिक अशिया और जंगी हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला मवाद। खुशकिस्मती से गॉड्स डोमेन में अभी तक किसी भी ताकत को इस बारे में इल्म नहीं था। कुदरती तौर पर इसे पहले से मंसूबाबंदी करनी थी। जैसे ही सैफ अली ने क्रिम्जन हार्ट के साथ इंतजामी हुकूक की मुंतकली पर तबादला ख्याल किया, सिस्टम के नोटिफिकेशंस की एक सीरीज की आवाजें उनके कानों तक पहुंची। सिस्टम का ऐलान, गार्ड्स डोमेन के कल 100 एनपीसी शहर तरक्की के अहल करार पाए हैं। 3 घंटों में मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता शहरों के नीलाम घर ऑक्शन इरीना सिस्टम को फ़ाल कर देंगे। एक बार फ़ाल होने के बाद खिलाड़ी मजीद जानने के लिए तरक्की याफ्ता नीलाम घरों का दौरा कर सकते हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।